Praise the Lord. प्रभू की स्तुती हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. That the Lord might open our ears to hear His voice this evening. Let us all praise God. आज शाम के समय उसकी वाणी को सुनने के लिए हमारे कानों को परमेश्वर खोलना चाहिए. इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. आज सायंकाळच्या वेळेस देवाची वाणी ऐकण्यासाठी परमेश्वराने आपले कान उघडले पाहिजे, म्हणून आपण धन्यवाद करूया. Praise the Lord. 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 Jesus, we praise you, Father. Many of our convention grounds are located in places where there are no human beings. हमारे कई जो सम्मेलन के ग्राउंड है वैसे स्थानों में दिखाई देते हैं जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहते हैं. आपले संमेलनाचे मैदान अधिकतर जिथे लोकांचा निवास नाही त्या ठिकाणी असते. But like John the Baptist, these conventions are a voice calling in the wilderness. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान ये जो सम्मेलन है वो जंगल में पुकारने वाले का शब्द है. पण हे आपले जे संमेलन आहे बपतिस्मा देणारा यूहन्ना जो आहे अरण्यात तो देवाची वाणी आहे तसंच आहे. His voice, although calling out in the wilderness, was so powerful that people in the cities went out to the wilderness to hear what he was saying. उसकी आवाज जंगल में सुनाई देने पर भी वो इतनी शक्तिशाली आवाज थी कि वो क्या कह रहा है वो सुनने के लिए शहर से भी लोग उसकी ओर दौड़े जाते थे. अरण्यात त्याची वाणी होती तरी नगरात असलेली लोक जे आहेत तो काय म्हणत आहे ते ऐकण्यासाठी ते अरण्यात येत होते. Even so, our conventions should become so powerful that people from the cities should come in and crowd this area. उसी प्रकार से हमारा सम्मेलन भी इतना अधिक सामर्थ्य होकर बदलना चाहिए कि शहर के लोग भी आकर इस इलाके में भीड़ जमा लें. याच प्रकारे आपलं संमेलन ही एवढं शक्तिशाली झाली पाहिजे की नगरातील लोक इथे काय बोलत आहे ते ऐकण्यासाठी आले पाहिजे. We are people who walk by faith and not by sight. हम ऐसे लोग हैं जो विश्वास से चलते हैं न कि दृष्टि से. आपण विश्वासाने चालणारे लोक आहोत, दृष्टीने नव्हे. So let us all close our eyes one moment. इसलिए और एक बार अपनी आंखों को हम 1 मिनट के लिए बंद करें. अजून एकदा आपण आपले डोळे बंद करूया. We are going to see this place, a place full of people with eyes of faith. विश्वास की आंखों से हम इस स्थान को लोगों से भरा हुआ देखेंगे. विश्वासाच्या डोळ्याने ही जागा लोकांनी भरलेली आहे असे आपण पाहणार. Many new people are thronging this place. बहुत सारे नए लोग इस स्थान में भीड़ जमा लिए हैं. अनेक नवीन लोकांची गर्दी या ठिकाणी आहे. Because these words are not voices of a human being, but God is letting His word known in this place. क्योंकि ये शब्द मनुष्य के शब्द नहीं लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाणी को इस स्थान में सुना रहा है. कारण हे जे शब्द आहे मनुष्याचे नव्हे पण देवाची वाणी ते ऐकविली जात आहे. What we are seeing now with eyes of faith are going to be materialized very soon. अभी जिस बात को हम विश्वास की आंखों से देखने जा रहे हैं उसे भौतिक रूप से शीघ्र ही देखेंगे. जे आपण विश्वासाच्या डोळ्याने पाहत आहोत ते अस्तित्वात लवकरात लवकर घडणार आहे. Those who have this faith for some time, let us lift up our hands and praise God. जिसके अंदर ऐसा एक विश्वास है आइए थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. अशी विश्वास आहे आपले हात वर करून या आपण थोडा वेळ धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise you Jesus, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord, thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you, thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. These days I would like to share the word of God with you under a central theme. इन दिनों में मैं एक केंद्रीय विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बांटना चाहता हूँ. या दिवसात केंद्रीय विषयाच्या खाली भी तुम्हाला देवाचं वचन वाटणार आहे. The theme will be the harp and the javelin. हमारा जो विषय होगा वीणा और बर्छी. आणि आपला जे विषय आहे ते वीणा आणि बर्छी. As a key verse, shall we turn to 1 Samuel chapter 19 and read verse 9. पहला शमूएल 19वां अध्याय उसके 9वें वचन को हमारे मूल वचन के रूप में हम पढ़ेंगे. पहिले शमूएल 19वां अध्याय 9वें वचन वाचूया. And the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. शाऊल हाती भाला घेऊन आपल्या मंदिरी बसला असून दावीद त्याच्या पुढे वाद्य वाजवित असता परमेश्वराकडील दुरात्मा शाऊलाचा ठाई संचरला. और जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा. In this verse we see two people. इस वचन में हम दो लोगों को देखते हैं. ह्या वचनात आपण दोन जणांना पाहतो.
One is a king, the other is a young boy. एक राजा है और दूसरा एक जवान लड़का है। एक राजा आहे आणि एक तरुण मुलगा आहे। The king has a javelin in his hand and the young boy has a harp in his hand. राजा के हाथ में भाला है लेकिन उस जवान लड़के के हाथ में एक वीणा है। राजाच्या हातात भाला आहे आणि त्या तरुण मुलाच्या हातात वाद्य किंवा वीणा आहे। Although here a harp is only a musical instrument, we see that literally speaking in the episode, the harp is actually a weapon. यहाँ पर वीणा करके कहने से वो एक संगीत यंत्र को दिखाता है, लेकिन यदि हम उसे कहानी के रूप में कहे तो वो भी एक हथियार के समान दिखाई देता है। इथे आपण पाहतो हे जे वीणा आहे ते संगीताचं वाद्य आहे, पण आपण अस्तित्वात पाहिलं की त्यालाही एक हत्यार असं म्हटलं जातं। The javelin of the king is raised against the lad to kill him. उस बालक को मारने के लिए उस राजा का भाला उठाया जाता या है तरुण मुलाला मारून टाकण्यासाठी राजाच्या हातात भाला आहे। And the harp of the lad is being played to soothe the spirit of the king. और राजा के अंदर काम करने वाले दुष्टात्मा को शांत करने के लिए इस लड़के के हाथ की वीणा बजाई जाती है। राजाच्या जीवनामध्ये असलेले जे दुरात्मा आहे ते घालवण्यासाठी या तरुण मुलाच्या हातात वाद्य आहे। So hidden in these verses is a war between the harp and the javelin. इन वचनों के बीच में हम एक युद्ध को देखते हैं जो एक भाले और एक वीणा के बीच में एक युद्ध है। या वचनामध्ये भाला आणि वाद्य किंवा वीणा ह्या दोघांमध्ये युद्ध आहे। The harp is a representation of good and the javelin is a representation of evil. वीणा कहने से वो भली बात को दिखाता है और भाला कहने से वो एक बुरी चीज को दर्शाता है। वीणा जे आहे चांगल्या गोष्टींना दर्शवते आणि भाला जे आहे ते वाईट गोष्टींना दर्शवते। This war between good and evil is taking place in every heart. भले और बुरे के बीच का युद्ध आज प्रति हृदय में दिखाई देता है। चांगला आणि वाईट या दोघांच्या मध्ये युद्ध प्रत्येकाच्या हृदयात आहे। This war between good and evil is taking place all over the world today. भले और बुरे के बीच का युद्ध आज संसार भर में दिखाई देता है। चांगला आणि वाईट यांच्या युद्ध प्रत्येक सर्व ठिकाणी दिसत आहेत। In the verse that we read just now, we see a literal harp and a literal javelin, but spiritually speaking, or as we just represent these by good and evil, we see the war between the harp and the javelin is taking place every day, all over the world, all the time. यहाँ पर पढ़े गए वचन में तो आश्चर्यिक रूप से भाले और वीणे के बारे में दर्शाया गया, लेकिन आत्मिक रूप से देखें तो या जिसे हम भला या बुरा करके कहते हैं, ये युद्ध आज संसार भर में सभी स्थानों में निरंतर होता रहता है। येथे आपण भाला आणि वाद्य या दोघां वस्तूला पाहतो, पण दुसऱ्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर चांगला आणि वाईट या दोघांच्या मध्ये जे युद्ध आहे हे संपूर्ण जगभरात प्रत्येक क्षणी होत आहे। We are living in terrible times when evil is being glorified and good is being despised. हम ऐसे एक बुरे समय में जीवन बिताते हैं जहाँ पर बुराई की प्रशंसा की जाती है और भले को तुच्छ समझा जाता है। आपण असल्या वाईट जगात जगत आहोत जेथे वाईटाचा प्रशंसा होत आहे आणि चांगल्याला तुच्छ मानले जात आहे। Today people feel that the javelin is more effective than the harp. आज लोग सोचते हैं कि वीणा से बढ़कर भाला अधिक प्रभावशाली आज है। लोकांना वाटते की वीणापेक्षा जास्त भालावर जास्त प्रभाव आहे। That's why dishonesty and injustice are increasing in this world. इस कारण से इस संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता जाता है। म्हणून या जगामध्ये अप्रामाणिकपणा आणि अन्याय वाढत आहे। That's why murder and violence are increasing in this world. इसलिए हत्या और हिंसा इस संसार में बढ़ती जा रही है। म्हणून या दिवसामध्ये हत्या आणि हिंसा वाढत आहे। Today young people are more attracted to rock music than orchestral classical music. आज के जवान लोग जो ऑर्केस्ट्रा के जो शास्त्रीय संगीत है उससे बढ़कर वे लोग रॉक म्यूजिक से आकर्षित होते हैं। आजकाल जे आहे तरुण लोकांना रॉक म्युझिक कडे जास्त आकर्षित आहे आणि संगीत आणि वाद्याकडे जास्त नाही। The hearts of men have become so hard that evil is more attractive than good in these days. मनुष्य का हृदय इतने कठोर हो गए हैं कि इन दिनों में भले से बढ़कर बुरा ही आकर्षक होकर दिखाई देता है। लोकांचे हृदय इतकं कठीण आणि कठोर झालेलं आहे की चांगल्यापेक्षा अधिक वाईटाकडे ते आकर्षित होतात। It has been experimented that plants grow quickly when good orchestral music is played periodically before the plants in a period of 6 months, and at the same time the same plants have been quickly destroyed when subject to rock music during the say another period of 6 months. इस प्रकार से परीक्षण किया गया है, जब वृक्षों के सामने में 6 महीने तक जब एक अच्छा शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है तो उसकी वृद्धि अच्छी तरह से होती है, लेकिन उसके सामने यदि एक बुरा एक रॉक म्यूजिक को बजाया जाता है तो वृक्ष जो है 6 महीने में ही नाश हो सकता है। असा एक प्रयोग करण्यात आलेला आहे की झाडांच्या पुढे जेव्हा शास्त्रीय संगीत वाजलं जातं तेव्हा ते चांगल्या रीतीने वाढतं आणि जेव्हा रॉक म्युझिक त्यांच्या पुढे 6 महिन्यासाठी वाजवले जाते तेव्हा ते झाड लवकरच नाश होते। Plants don't have ears. पौधों के अंदर कान तो नहीं, झाडांना तर कान नाही, But still music affects them. फिर भी संगीत उनके ऊपर प्रभाव डालता है। तरी संगीताचा परिणाम त्यांच्यावर होतो। How much more music can affect man? ऐसा है तो ये
मनुष्य के ऊपर कितना अधिक संगीत प्रभावशाली हो असं सकता है। असेल तर मनुष्यावर त्याचा प्रभाव किती अधिक असेल. But today, young people like filthy music, prefer filthy music to good music. परंतु आज के जवान लोग अच्छे संगीत से बढ़कर जो अशुद्ध संगीत है उसको महत्व देते हैं। त्याच प्रकारे तरुणही ह्या दिवसांमध्ये चांगल्या संगीतापेक्षा अधिक वाईट संगीताकडे आकर्षिले जातात. If you turn to Isaiah chapter 5 and read verse 20, यशायाह की पुस्तक 5वें अध्याय के 20वें वचन को यदि पढ़े तो यशायाह 5वां अध्याय 20वां वचन जर आपण वाचलं, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं. जे वाईटाला बरे व बऱ्याला वाईट म्हणतात, जे प्रकाशाला अंधकार व अंधकाराला प्रकाश समजतात, गोड ते कडू व कडू ते गोड मानतात, त्यास धिक्कार असो. Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. woe unto them who call evil good and good evil. हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते जे हैं। वाईटाला बरे व बऱ्याला वाईट म्हणतात त्यावर हाय. So, what is going to happen these days is people are preferring evil to good. इन दिनों में होता क्या है कि भले से बढ़कर लोग बुराई को महत्व देते या हैं। दिवसांमध्ये लोक बऱ्यापेक्षा चांगल्याला प्रभाव जास्त आकर्षण But करतात. in the story that is in the Bible or part of history where the king failed with his javelin against the lad with the harp, परंतु पवित्र शास्त्र में ये जो कहानी है जो इतिहास से संबंधित है, इसमें हम देखते हैं कि वो लड़का जो कि वीणा पकड़ा हुआ था वो उस भाले के पकड़े हुए राजा के ऊपर वो विजयी हो गया. इथे आपण पाहतो एक ऐतिहासिक गोष्ट आहे. राजाच्या हातात असलेला भाला जे आहे त्याच्या पुढे दाविदाचं जे वाद्य आहे ते जय प्राप्त झाले. in the same way, ultimately the Bible prophesies that good is going to triumph over evil, although evil is more attractive these days. उसी प्रकार से बाइबल की भविष्यवाणी यही है कि जिस प्रकार से आज इस संसार में बुराई प्रभावशाली होने पर भी, आकर्षक होने पर भी, एक दिन ये जो भलाई है वो बुराई के ऊपर जय पा लेगी. ह्याच प्रकारे आपण पाहतो ह्या काळामध्ये वाईटाला जास्त आकर्षिले जाते, त्याला जास्त प्रशंसा होते, तरी सुद्धा एक दिवस असे होणार बरं जे आहे ते वाईटावर विजय मिळवेल. It's very easy to get things done quickly through evil. बुराई के द्वारा कामों को बहुत जल्दी करवाना बहुत आसान बात है. वाईटाद्वारे जे आहे गोष्टी घडवणे खूपच सोपं आहे. It's very easy to get things done through lies rather than speaking the truth. झूठ बोलने के द्वारा काम करवाना बहुत आसान है, लेकिन सच बोलने के द्वारा कठिन है. आणि खोटं बोलण्याने काम लवकर होते, पण सत्य बोलण्याने होत नाही. One can earn quick money through dishonest means. अन्याय के कामों के द्वारा एक व्यक्ति शीघ्र ही कमाई कर सकता है. अन्याय आणि अप्रामाणिकपणामुळे अधिक पैसे कमवू शकतात. So the whole world is acting good, but the whole world loves evil. सारा संसार जो है भला करके अपने आप को दिखाता है, लेकिन वो बुराई के ही काम करता है. पूर्ण संसार जे आहे, जग जे आहे, चांगल्याचा दिखावा करतो, पण वाईटच त्याला आवडते. But ultimately, good is going to triumph over evil. परंतु अंत में जो भलाई है वो बुराई के ऊपर जय प्राप्त पण करेगी. शेवटी जे आहे चांगलं ते वाईटावर विजय मिळवणार आहे. I heard a man once say this. मैंने ऐसे एक मनुष्य को एक बार कहते हुए सुना, एकदा एक मनुष्य असं म्हणत होता, There is no devil. कोई शैतान नहीं है. सैतान नाही. The devil is God himself when he is drunk. वो जब ईश्वर शराब पी लेता उसके बाद वो शैतान बन जाता है. जेव्हा देव दारू पितो तेव्हा तो सैतान बनतो. I heard another man say this. मैंने और एक व्यक्ति को ऐसे कहते हुए सुना, अजून एक व्यक्ती असं म्हणताना मी ऐकलं, The God of the Bible is a demon. बाइबल का जो ईश्वर है वो शैतान है. बायबलचा जो देव आहे तो सैतान आहे. So today these are the days when people are taking up their javelins against God himself. आज के दिन ऐसे दिन है जबकि लोग परमेश्वर के विरोध में ही अपना भाला उठा देते हैं. या काळामध्ये असे होत आहे, लोक देवाच्या विरोधात भाला उचलतात. There was a man who was an atheist who had a lot of questions against God. एक मनुष्य जो नास्तिक था वो परमेश्वर के विरोध में उसने कई तरह के प्रश्न रखे हुए थे. एक व्यक्ती नास्तिक होता आणि देवाविरोधात त्याने अनेक प्रश्न विचारले. So he was challenging God with many questions. वो कई प्रश्नों के द्वारा परमेश्वर को चुनौती दे रहा था. आणि काही प्रश्नांच्या द्वारे तो देवाला आव्हान देत होता. One day God spoke to him. एक दिन परमेश्वर ने उससे बातें किया. एक दिवस देवानी त्याच्याशी बोलला. God told him, first put down your gun, then we'll talk. परमेश्वर ने कहा तुम पहले अपनी बंदूक नीचे रखो तब हम बात करेंगे. देवाने म्हटलं पहिलं तू तुझं बंदूक खाली ठेव आणि आपण नंतर बोलू. So today we pray that at the end of these meetings many people will put down their guns and learn to approach God with humility. और आज हम प्रार्थना करें कि कई लोग
इस आराधना के पश्चात में अपनी बंदूकों को नीचे रख के दीनता के साथ प्रभु के पास आने की कोशिश करें। म्हणून आपण प्रार्थना केली पाहिजे, जे सर्व लोक जे आपले बंदूक खाली ठेवून प्रामाणिकपणे किंवा नम्रतेने देवापुढे आले पाहिजे. The world is reaching such a state of evil that people are taking up their javelins and guns against God, but no one can win with their javelins and guns against God. आज का संसार इतना अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है कि लोग अपने भाले को, अपनी बंदूकों को लेके परमेश्वर का सामना करते हैं, लेकिन कोई भी भाला या कोई भी बंदूक परमेश्वर के विरोध में कभी भी प्रबल नहीं होगा. या दिवसामध्ये असे होत आहे, लोक आपलं भाला आणि बंदूक देवाविरुद्ध उचलतात, पण असं आहे की हे जे भाला आणि बंदूक आहे ते कधीही जय मिळवणार नाही, ते पराजित होणार. 1 minute, shall we close our eyes? 1 मिनट के लिए आइए अपनी आंखें बंद करें. या आपण 1 मिनिटासाठी आपले डोळे बंद करूया. There are lakhs of people in this part of the country. इस देश के इस इलाके में कितने ही लाखों लोग रहते या हैं. देशामध्ये लाखो लोक आहेत. This word of God may not reach all of their ears, शायद परमेश्वर का ये वचन सभी के कानों में न पहुंचे, हे देवाचे वचन सर्वांच्या कानावर जाणार नाही, but we are in the spirit world. लेकिन हम एक आत्मिक संसार में हैं. पण आपण एक आत्मिक जगात आहोत. And in the spirit world, these words will go and touch their spirits, although their ears may not hear it. और इसलिए इस आत्मिक संसार में ये शब्द जो है उनकी आत्मा को जाकर स्पर्श करेंगे, चाहे वे अपने कानों से इसे न सुन पाए. या आत्मिक जगामध्ये हे जे वचन आहे ते त्यांच्या कानाने ऐकले नाही तरी त्यांच्या हृदयावर ते स्पर्श करेल. Because we stand on behalf of God, क्योंकि हम परमेश्वर के निमित्त खड़े होते हैं. कारण आपण देवाच्या निमित्तात उभा आहोत. these words will affect any person in the other part of the world also. और इसलिए संसार के और किसी कोने में रहने वाले हर किसी व्यक्ति को भी ये वचन प्रभावशाली हो सकते हैं. म्हणून हे जे वचन आहे जगात असलेल्या कुठल्याही कोपऱ्यात असलेल्या व्यक्तीवर त्याचा प्रभाव होईल. So although this is only a small crowd, इसलिए ये छोटी सी भीड़ होने पर भी, छोटीशी गर्दी आहे तरी सुद्धा these words are going to influence many people in the country, and they are going to put down their guns very soon. लेकिन ये जो वचन है देश के कई लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं और वे लोग अपनी बंदूकों को नीचे रख देंगे. पण हे जे वचन आहे लोकांच्यावर त्याचा परिणाम होणार आणि ते आपले बंदूक खाली ठेवणार आहेत. They will put down their guns and their knees shall bow and say, Jesus Christ is Lord. वे लोग अपनी बंदूकें नीचे रख देंगे और उनके घुटने टेक कर कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है. ते आपले बंदूक खाली ठेवतील, गुडघे टेकतील आणि म्हणतील, हो प्रभू येशूच प्रभू आहे. How many believe this? कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं? किती लोक असा विश्वास करतात? We are not here to speak empty words. हम यहाँ पर कोई खाली शब्दों को कहने के लिए नहीं आम्ही आए. ते रिकामे शब्द बोलण्यासाठी नाही. We are here to demonstrate the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए चाहते हैं. आम्ही ते देवाचं सामर्थ्य प्रकट करण्यास आग्रह करतो. Many knees are going to bow in India and proclaim that Jesus is Lord. भारत देश के कई घुटने परमेश्वर के सामने टेक कर कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है. भारत देशामध्ये अधिक गुडघे जे आहेत ते टेकतील आणि जीवाने ते कबूल करतील की येशू प्रभू आहे. The harp of Jesus Christ is going to prevail over the javelin of the devil. यीशु मसीह की जो वीणा है वह शत्रु के भाले के ऊपर प्रबल होएगा. येशू ख्रिस्ताची वीणा जे आहे ते शत्रूच्या भालावर ते विजयी होणार. With faith, let us lift up our hands and praise God. विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद विश्वासाने करेंगे. आपले हात वर करू आणि आपण स्तुती करूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Almighty God. Praise you, Savior. Praise you, Savior. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Now, I want to place before you something unique about the goodness of Jesus Christ. यीशु मसीह की भलाई के बारे में कुछ अनोखी बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहता हूँ. येशू ख्रिस्ताचे काही चांगले अनेक अनोखे गोष्टी विषयी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. In particular, I would like to place before you 3 things that make him so different from other gods. विशेष करके मैं आपके सामने ऐसे 3 बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके द्वारा वो दूसरे ईश्वरों से बढ़कर विशेष होकर दिखाई देता है. विशेष करून 3 गोष्टी मी तुमच्या पुढे ठेवू इच्छितो ज्याद्वारे आपला येशू अद्वैत असा बनतो. There are many things that are extraordinary in Jesus Christ. यीशु मसीह के अंदर कितनी ही अनोखी बातें दिखाई देती है. येशू ख्रिस्तामध्ये अनेक अद्वैत गोष्टी आहेत. In particular, I would like to place 3 things before you. और विशेष करके मैं 3 बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ. विशेष करून तुमच्या पुढे 3 गोष्टी ठेवू इच्छितो. One is his simplicity before the glory of Rome in those days. उन दिनों में जो रोम की महिमा थी उसके सामने उसका जो सीधापन था. आणि रोम याच्या पुढे त्याचा एक साधारणपणा. In the days that Jesus was born in this world, यीशु मसीह का जब इस संसार में जन्म हुआ था, येशू जेव्हा या जगात जन्मला, the glory of Rome stood up in its heights. उस समय रोम की महिमा सबसे अपने शिखर पर दिखाई दी. आणि त्या दिवसांमध्ये रोमाची जी गौरव आहे ते उंच स्थानी होती. In Rome was gathered all the spoil
spoil of all the nations of the world, Rome was glorious in its riches. सारे देश की जो लूट मार थी वो सब रोम में इकट्ठी की गई थी। रोम अपनी धन संपत्ति के कारण धनी होकर दिखाई दिया था। सर्व राष्ट्रांची मालमत्ता रोम मध्ये आली आणि रोम त्या दिवसामध्ये गौरवी बनले. Rome had 12 lakhs of people in its population. Half of them were slaves serving the others. और रोम में 12 लाख की जनसंख्या थी, लेकिन उसमें से आधे लोग दूसरों की सेवा करने वाले गुलाम होकर दिखाई दिए थे। रोमची लोकसंख्या 12 लाख होती आणि त्यातले अर्धे लोक जे आहेत दुसऱ्यांचे गुलाम होते. Rome was glorious in its conquests, in its conquering other lands. दूसरे देशों के ऊपर विजय होने के विषय में रोम बहुत महिमा में होकर दिखाई दिया। दुसऱ्या राष्ट्रांवर विजय मिळवण्यामध्ये रोम एक खूप प्रशंसित झाला. When the armies of Rome marched through the land in their parades, it was a glorious sight. जब रोम की सेना अपने देश में परेड करती थी वो एक देखने में बहुत ही महिमा में दृश्य था। रोमची सेना जेव्हा आपल्या देशामध्ये परेड करत होती त्यावेळेस ते पाहण्यासारखे होते. So it was when Rome was in its height of glory that Jesus was born. और जब रोम अपनी महिमा की उच्च शिखर पर था, ऐसे समय में यीशु का जन्म हुआ था। रोम जेव्हा आपल्या प्रशंसामध्ये गौरवामध्ये उच्च शिखरावर होता त्यावेळेस येशूचा जन्म झाला. The wise men who came seeking after Jesus came to know that he is a king. यीशु मसीह को ढूंढ कर आए हुए ज्योतिषियों को जब पता चला कि वो एक राजा है, मागी लोक जे आहे येशूला शोधत आले तेव्हा त्यांना कळालं की येशू हा राजा आहे. Following the star, they asked, "Where is he that is born king of the Jews?" और वो सितारे का अनुकरण करते हुए आए कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ पर हुआ है। ते त्या नक्षत्र किंवा ताऱ्याच्या मागे मागे आले आणि राजा कुठे जन्मला आहे ते शोधत आले. So although Jesus was called a king, there is something very unique about this king, different from everyone else. यीशु एक राजा होकर तो कहलाए, लेकिन उसके अंदर एक राजा होने पर भी दूसरों से अलग एक बहुत ही अनोखी और अद्भुत बात दिखाई दी थी। येशू हा राजा होऊन जन्मला, येशू हा राजा होता तरी दुसऱ्यांपेक्षा एक अद्वैत गोष्ट त्याच्या जीवनात होते. This king was born in a cowshed. इस राजा का जन्म एक गौशाला में हुआ आणि ह्या राजाचा जन्म गोठ्यात झाला. Now this was not by accident, it was pre-planned by God. ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे पूर्व नियोजित करके रखा था। हे अकस्मात घडलेलं गोष्ट नव्हे पण देवाच्या योजनेनुसार होते. If Jesus was born in a time when people returned to their homelands and to pay their tax. यीशु मसीह का जन्म ऐसे समय पे हुआ जबकि लोग कर को चुकाने के लिए अपने अपने देशों में लौट रहे थे। लोक जेव्हा आपला कर चुकवण्यासाठी आपल्या देशात परत येत होते त्यावेळेस येशूचा जन्म झाला. And when they returned, because they returned to the homeland, all the inns were filled. क्योंकि वे अपने स्वदेश में लौटे, इस कारण से सारे सराय भर चुके थे। आपल्या स्वतःच्या गावी ते परत येत होते म्हणून सर्व जे इन्स होते किंवा हॉटेल्स होते ते सर्व बंद होते. So भरले होते. God the Father timed it in such a way that Jesus would be born in a time when all the inns would be full, so that Jesus may not find any place in an inn, so that Jesus might be born in a manger. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में इस प्रकार से ठहरा के रखा था कि ऐसे समय में उसका जन्म हो जबकि सारे सराय जो है भर चुके हैं और उसको सराय में जन्म लेने का अवसर न मिले और गौशाला में अंत में उसका जन्म हो. सर्व सराय जे आहे ते भरलेले पाहिजे आणि येशूचा जन्म गोठ्यात झाला पाहिजे ही देवाची योजना होती आणि त्यानुसार ते घडले. So you see, when the kings of Rome were so gorgeous and in their splendor in their palaces being served by everybody, here is a king so uniquely born in a cowshed. जब रोम के जो राजा थे इतना शान शौकत के साथ अपने राजमहल में सब प्रकार की मान मर्यादा के साथ जन्म लेते थे, ऐसे समय में यहाँ हम एक राजा को देखते हैं जिसका जन्म गौशाला में हुआ. राजा आणि राजकीय लोक जेव्हा महलामध्ये आणि उच्च ठिकाणी त्यांचे जन्म होत होते, पण इथं आपण येशू हा राजा असतानाही त्याचा जन्म गोठ्यात झाला असं आपण पाहतो. So you see the simplicity in the birth of Jesus. यीशु मसीह के जन्म में दिखाई देने वाले जो सीधापन को देखिए. येशूच्या जन्मामध्ये असलेलं साधारणपण आपण पाहतो. This is the December 1st marks the beginning of Christmas season. दिसंबर 1 तारीख से ही क्रिसमस का मौसम आरंभ हो जाता आणि है. डिसेंबर 1 तारखेपासूनच नाताळाचा सण सुरू होते. It is so sad that Christmas is celebrated in a spirit that is far different from the spirit that is in Jesus. लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि यीशु मसीह के जो जन्म के बारे में जो क्रिसमस का घोषणा की जाती है वो यीशु की आत्मा से बिल्कुल विपरीत होकर उस आत्मा के साथ उसे मनाया जाता है. पण दुःखाची गोष्ट ही हे नाताळाचा सण मानत असताना जी आत्मा आहे ते येशू ख्रिस्तामध्ये असलेल्या आत्म्याच्या खूपच विपरीत आहे. The whole message of Jesus is simplicity. यीशु मसीह का जो सारा संदेश है वो सीधेपन के ऊपर दिखाई देता येशूचा है. पूर्ण संदेश साधारणपणावर आहे.
Jesus was born in a poor family. यीशु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। येशूचा जन्म जे आहे एक गरीब कुटुंबामध्ये झालं. You read Luke 2:24. लूका का सुसमाचार दूसरे अध्याय के 24वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, लोक 2:24 मध्ये आपण वाचतो. You will see that the sacrifice that Jesus' parents brought in their time was turtle doves and pigeons, which was given by people who can't afford bigger sacrifices. यीशु मसीह के जन्म के समय में जो बलिदान या भेंट चढ़ाई जानी थी, उसके लिए उसके माता पिता जो बलिदान या भेंट को लेकर आए थे, हम देखते वो कबूतर या पंडुक को लेकर आए थे, जिसे केवल जो जिनको और कुछ खरीद नहीं सकते, जो गरीब है, ऐसे लोगों के लिए चढ़ाए जाने वाला एक बलिदान है. येशू ख्रिस्तासाठी जे अर्पणासाठी त्याचे आई वडील आणले होते ते आपण पाहतो. होल्यांचा झोडा आणि पिल्ले, कारण श्रीमंत लोक नव्हते, ते गरीब होते म्हणून हे अर्पण आणले. Now even if Jesus was born in a palace on earth, that palace would have been a dustbin compared to the glory that Jesus enjoyed in heaven. अगर यीशु मसीह का जन्म एक राजमहल में होता, तो भी यीशु मसीह ने स्वर्ग में जिस महिमा को अनुभव किया था, उसके सामने वो राजमहल एक कूड़ेदान होकर ही दिखाई देता. आणि आपण पाहतो जर येशू ख्रिस्त महलामध्येही जन्मला असता, तर येशूने जे स्वर्गात अनुभवलेलं जे गौरव आणि महिमा आहे, त्याच्या पुढे हे जे महल आहे ते कचरा कूडादानासारखंच असते. But Jesus was born into a very poor family in a cowshed without making such excuses like, even if I come down low to this world, it's a big sacrifice for me. लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो है इस प्रकार से गौशाला में हुआ और एक सराय में भी उसको जगह नहीं मिली. वो ये दिखाने के लिए था कि वो ऐसा कहने के लिए कोई बहाने उसके पास नहीं है कि मेरे पास नहीं था, इस कारण से मेरा ऐसा जन्म लिया. आणि त्याचा जन्म गोठ्यात झालं, सरायमध्ये झालं नाही, याचा अर्थ हे नाही की त्याच्याकडे काही नाही, हे प्रमाणित करण्यासाठी होतं. Jesus did not even go to school. यीशु विद्यालय में भी पढ़ने के लिए नहीं गया. येशू शाळेतही गेला नाही. You read John chapter 7 and read verse 15. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय के 15वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, योहान 7:15 मध्ये आपण वाचतो. यावरून यहुदी आश्चर्य करून म्हणू लागले, शिकल्या वाचून ह्याला विद्या कशी आली? तब यहूदियों ने अचंबा करके कहा कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई. And the Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? So Jesus never went to school. यीशु कभी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गया. येशू कधीही शाळेत गेला नाही. So you look at the simplicity in the background of Jesus Christ. यीशु मसीह की पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाले सीधेपन को देखिए. येशूच्या पार्श्वभूमीमध्ये असलेले साधारणपणा पहा. Will you do this to your children? क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसा करेंगे? तुम्ही तुमच्या लेकरांना असं कराल का? Why is it that the father chose not to give him the best? क्या कारण है कि पिता को यही बहाया कि उसे उत्तम वस्तु न दे, त्याला उत्तम गोष्टी देऊ नये असं देवाला का वाटले? So that the reason is Jesus was born into a poor family, born in poor circumstances, did not go to school so that he might know the pain and the feelings of those who are poor and those who are illiterate. कारण ये है कि यीशु का जन्म इसलिए एक गरीब परिवार में हुआ और वो जहाँ पर वो विद्यालय में भी नहीं जा सका, ताकि जो लोग गरीब है और जो लोग अनपढ़ लोग हैं उनके दर्द को वो समझ पाए. येशूचा जन्म गोठ्यात झाला, तो शिकलेला नव्हता, तो शाळेत गेला नाही. ह्याचं कारण हे की दीन दरिद्र आणि अशिक्षित लोकांचे जे भावना आहेत, ते दुःख आहेत, ते त्यांनी ओळखलं पाहिजे. There was a man who was a big religious leader. एक मनुष्य था जो एक बड़ा धार्मिक नेता था. एक मनुष्य होता, तो धार्मिक नेता होता. He had 94 cars of his own. उसकी अपनी 94 कारें थी. त्याचे 94 कार होते. So and they had many excuses to say why that man should have 94 cars. उस मनुष्य को क्यों ऐसी 94 कारें चाहिए, उसके लिए बोलने को भी कई तरह के बहाने उनके पास थे. त्या मनुष्याला 94 कार का असावे, ह्याचे काही कारणही होते. So Jesus could have come rich, he could have come great, but he didn't make such excuses. He loved the poor, he loved individuals, he loved the illiterate, and therefore he took on went into their area also to feel for their infirmity. यीशु मसीह वो भी कई तरह के बहाने बोल सकता था, एक धनी परिवार में जन्म ले सकता था, लेकिन वो क्योंकि वो दरिद्र लोगों के बीच में जो अनपढ़ लोग हैं उनके बीच में जाने के लिए उसने इस प्रकार से एक जन्म लिया. आपण पाहतो की परमेश्वर जो आहे तो चांगल्या कुटुंबात जन्म घेऊ शकत होता, तरी आपण पाहतो तो मानवाची भावना समजून घेण्यासाठी तो ह्या ठिकाणी ज्या गोट्यामध्ये आणि अशिक्षित लोकांच्या मध्ये तो वावरला. But it's very sad that today Christmas is being celebrated with another spirit. लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज क्रिसमस को एक दूसरी आत्मा के साथ मनाया जाता है. पण आज नाताळ जे आहे दुसऱ्या आत्म्याने साजरा केले जाते, हे दुःखाची गोष्ट आहे. In some countries in the West, most people die on December 25th because that's when everybody drinks.
पश्चिमी देशों में, कई देशों में हम देखते हैं दिसंबर 25 तारीख को ही सर्वाधिक मृत्यु होती है, क्योंकि वो अधिकतर उस दिन शराब पीते हैं और गाड़ी चलाते हैं। पण दुःखाची गोष्ट ही की डिसेंबर 25 तारखेला पश्चिम देशामध्ये अधिकतर लोक मरतात, कारण त्या दिवशीच ते पिऊन जे आहे ते गाडी चालवतात. Christians buy new clothes on that day. उस दिन मसीही लोग नए वस्त्र पहनते हैं, ख्रिस्ती लोक त्या दिवशी चांगले नवीन वस्त्र नेसतात. So they burst crackers on that day. उस दिन वे लोग पटाखे फोड़ते हैं, त्या दिवशी ते फटाके फोडतात And they exchange greetings and they buy cards and they buy cakes and they have good food and new food. But somewhere Jesus has disappeared. We are using Jesus' name to enjoy ourselves. वे That's all. कार्ड खरीदते हैं, केक बांटते हैं, इस तरह से अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन इन सारी बातों में यीशु कहीं नहीं दिखाई देता। कार्ड वाटतात, चांगले चांगले भोजन करतात, चांगले चांगले वस्तू खरेदी करतात, इथं तिथं भेट देतात, पण दुःखाची गोष्ट ही की येशू तिथे नसतो. So if you have some respect for Jesus, please don't buy new clothes for Christmas. लेकिन यदि आपको यीशु के प्रति आपको कुछ भी आप उसका अभिनंदन करते हैं, तो आप ये आदर करते हैं, तो आप ये कृपया क्रिसमस के दिन नए वस्त्र न खरीदें। येशूवर तुमचा थोडासा तरी आदर असेल तर कृपया नाताळाच्या दिवशी तुम्ही नवीन कपडे घालू नका. When you look at the simplicity of Jesus compared to the glory of Rome, रोम की महिमा से यदि आप यीशु की इस दीनता को, उसकी साधारणता को तुलना करके देखेंगे तो रोमचे गौरव आणि येशूचे साधारणपणा ह्यामध्ये जर तुम्ही तुलना करून पाहिला तर Rome might be glorious, but I see greater glory in the simplicity of Jesus. रोम तो महिमा में होकर दिखाई देता होगा, लेकिन यीशु मसीह की उस दीनता में, यीशु मसीह की साधारणता में उससे अधिक महिमा मैं देखता हूँ। रोम गौरवी असेल, पण मी येशूच्या त्या साधारणपणामध्ये अधिक गौरव पाहतो. Today this world is also trying to increase in glory. आज ये संसार विभव में, महिमा में और अधिक बढ़ने का प्रयास करता है। आजकाल आपण पाहतो हे जग हे जे आहे गौरवामध्ये अधिक वाढू पाहते. But there is a small group of people who are being attracted by the simplicity that is in Jesus. लेकिन एक छोटा सा झुंड है जो यीशु मसीह के सीधेपन के द्वारा आकर्षित हो जाते पण हैं। एक छोटासा गट आहे जे येशू ख्रिस्ताच्या साधारणपणाद्वारे आकर्षित केले जाते. Some music is good, कुछ संगीत तो अच्छा है, काही संगीत चांगले आहेत, but some music is very great, outstanding. लेकिन जो कुछ संगीत रहते हैं वो बहुत ही अधिक महान होकर दिखाई देते आणि हैं। काही संगीत असे आहेत ते खूपच चांगले आहेत. When I hear the harp sound of the life of Jesus Christ, of the simplicity of Jesus Christ, that is beautiful music to my ears. ये लेकिन यीशु मसीह का जो सीधापन है, उसका जो वीणा का शब्द है, उसको मैं सुनूं तो वो मेरी दृष्टि में, मेरे कानों में मुझे बहुत ही मधुर होकर दिखाई देता पण है। येशू ख्रिस्ताचे साधारणपणाच्या द्वारे निघालेले वीणाचे वाद्याचे जे संगीत आहे ते माझ्या मनासाठी अगदी मनोहर आहे. Tell me, brother, sister, you may be attracted by the glory in this world. प्रिय भाई, प्रिय बहन, बताइए क्या आप इस संसार के विभव से, उस महिमा से आप आकर्षित होते होंगे? प्रिय भाऊ आणि बहिणींनो, ह्या जगाच्या महिमा आणि गौरवाच्या द्वारे तुम्ही आकर्षिले जात असाल. The houses in this world, the buildings in this world, the dresses of this world, the places of this world, the people of this world, they all have a glory in them. इस संसार के भवन, इस संसार के वस्त्र, इस संसार की वेशभूषा और सारी बातों में एक महिमा पाई जाती है। या जगातले इमारती, ह्या जगातले बांधकाम, ह्या जगातले वस्तू, ह्या जगातले कपडे, ह्यामध्ये खूपच गौरव असेल. Are your eyes attracted by that glory? क्या उस महिमा को देखकर आपकी आंखें उस ओर आकर्षित होती हैं? काय तुमचे डोळे त्याकडे आकर्षिले गेले आहेत का? Do you know Jesus was not attracted by that glory? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह उस महिमा के द्वारा आकर्षित नहीं हुआ? काय तुम्हाला ठाऊक आहे येशू या गोष्टीद्वारे आकर्षिले गेला नाही. So our eyes also should not go after the glory of this world. इसलिए हमारी दृष्टि भी इस संसार की महिमा के पीछे नहीं जाना चाहिए। म्हणून आपलेही डोळे ह्या जगाच्या गौरवाच्या मागे जाता कामा नये. It is a deceptive glory because it is trying to divert you from your attention towards your bridegroom Jesus Christ. ये एक धोखा देने वाली महिमा है, क्योंकि ये आपके ध्यान को, आपका दूल्हा जो यीशु मसीह है, उसकी ओर से उस ध्यान को हटाने के लिए कोशिश करता है। हे तुम्हाला फसवणारे गौरव आहे. तुमचे डोळे जे आहे तुमचा वर जो येशू ख्रिस्त आहे त्याच्याकडून काढून त्याच्या जगाकडे ते आकर्षते. It is a lying glory because behind that glory is blackness. ये एक झूठी महिमा है, क्योंकि इस महिमा के पीछे एक कालापन है। आणि हे जे आहे एक खोटं गौरव आहे, कारण ह्याच्या मागे एक काळोख आहे. One day, one pastor was preaching. एक दिन एक पास्टर जो है प्रचार कर रहे एक थे। दिवस एक पास्टर असं प्रचार करत होते. He was preaching about how the body of a child of God will be transformed into a glorious body when Jesus comes. यीशु मसीह के आगमन के समय में एक परमेश्वर के बच्चे का जो शरीर है किस प्रकार से महिमा में शरीर होकर बदल जाएगा, उसके बारे में वे प्रचार कर रहे थे। एक दिवस ते असे प्रचार करत होते येशूच्या आगमनामध्ये आपलं जे देवाच्या लेकरांचं शरीर कसं बदलून ते गौरवी होईल. He was an Indian pastor and he was preaching in a Western country. वो एक भारतीय पास्टर थे और एक पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे। ते भारतीय पाळक होते आणि पश्चिम देशामध्ये ते प्रचार करत होते. After the meeting was over,
आराधना की समाप्ति पर आणि सभा संपल्यावर one white woman came up to the pastor. एक श्वेत स्त्री जो एक अंग्रेज स्त्री उनके पास्टर जी के पास आई एक इंग्रजी बाई त्या पास्टरकडे आली And said, Pastor, my skin is white. My being glorious and glorified is understandable, but your skin is black. How can you become white? उसने कहा कि मेरा तो त्वचा सफेद है, यदि मैं महिमा में हो जाऊं तो वो तो एक समझने वाली बात है, लेकिन आप तो एक काले व्यक्ति हैं, आपका यदि त्वचा महिमा में होगी तो कैसे हम समझ सकते हैं? ती म्हणू लागली, माझं जे त्वचा आहे ते तर पांढरं आहे, ते गौरवी होऊ शकते, पण तुम्ही जर काळे आहे सावळ्या रंगाचे आहेत तर तुम्ही कसं गौरवी व्हाल? Pastor replied, when Jesus comes, it is not only possible for my black skin to become white, it is also possible that your white skin will become black, so be careful. पास्टर जी ने कहा कि जब यीशु का आगमन होगा तो ये भी बात संभव है कि जो मेरी काली त्वचा है वो गोरी हो सकती है या महिमा में हो सकती है, लेकिन इतना ही नहीं, लेकिन आपकी जो गोरी त्वचा है वो भी काली हो सकती है, इसलिए तुम सावधान रहो. त्यावेळेस पास्टरने म्हटले, हे खरं आहे की माझं जे काळं त्वचा आहे ते पांढरं होऊ शकते, पण तुमचं जे पांढरं त्वचा आहे ते काळंही होऊ शकते, त्याविषयी तुम्ही सावध राहा. One day Satan took Jesus to a top of a mountain and showed him all the glory of this world. एक दिन शैतान यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर संसार के सारे विभव को दिखाने लगा. एक दिवस शैतानाने जो आहे येशूला उच्च शिखरावर नेला आणि जगातलं सर्व गौरव त्याला दाखवले. And told Jesus, all these things will I give thee, all the glory of this world, if thou wilt fall down and worship me. और उसने यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करेगा तो ये संसार की सारी विभव और सारी महिमा मैं तुमको दे दूंगा. येशूला तो म्हटला, फक्त तू मला नमस्कार कर आणि दंडवत कर, हे जगातलं सर्व वैभव मी तुला देईन. Jesus was not attracted by that glory. यीशु तो उस महिमा में से आकर्षित नहीं हुआ. येशूने हे वैभव पाहून त्याला आकर्षण झालं नाही. How many want that strength not to be attracted by the glory of this world? कितने लोग इस संसार की महिमा के द्वारा आकर्षित हुए बिना रहने के लिए चाहते हैं? किती लोकांना वाटतं की या जगाचं कुठलाही गोष्ट मला आकर्षित करू नये. If Jesus had the power, he can give us the power too. यदि यीशु के अंदर वो सामर्थ थी तो वो सामर्थ हमें भी दे सकता है. येशूमध्ये ते सामर्थ्य होते तर तो आपल्यालाही देऊ शकतो. Our heart and our eyes should not go after the deceptive and lying glory of this world. हमारा हृदय और हमारा जो मन है वो संसार की झूठी और धोखा देने वाली महिमा के पीछे नहीं जाना आपले चाहिए. डोळे आपले हृदय जे आहे या जगातले जे गौरव आपल्याला फसवणारे आहेत त्या मागे जाता कामा नये. Shall we close our eyes for a moment? आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को हम बंद करें. या आपण एका क्षणासाठी आपले डोळे बंद करूया. There is plenty of deceptive glory in this land. इस देश में बहुत सारी धोखा देने वाली महिमा दिखाई या देती है. ठिकाणी धोका देणाऱ्या खूप गौरव इथे आहे. But God wants to give us the spirit of simplicity that was in Christ Jesus. लेकिन परमेश्वर हमको यीशु मसीह के अंदर दिखाई देने वाले उस सीधाई की आत्मा को देने के लिए चाहता पण है. येशू ख्रिस्तामध्ये असलेले ते साधारणपणाचा आत्मा आपल्यालाही देऊ इच्छितो. Our houses must be simple. हमारे भवन साधारण होकर दिखाई देने आपले चाहिए. घर साधारण असले पाहिजे. Our dresses must be simple. हमारी वेशभूषा साधारण होकर दिखाई दे. आपले वस्त्र धारण साधारण असले पाहिजे. Our conversation must be simple. हमारी बातचीत भी साधारण होकर दिखाई देना आपले चाहिए. बोल जे आहे ते साधारण असले पाहिजे. Our plans must be simple. हमारी योजनाएं भी साधारण होकर दिखाई आपल्या दे. योजना आणि संकल्प तेही साधारण असले पाहिजे. If Satan wants to shows you and tempts you with the glory of this world, शैतान जो है इस संसार की महिमा को दिखाकर आपकी परीक्षा करने के लिए चाहता है. शैतान जो आहे या जगाचं सर्व गौरव दाखवून तुम्हाला फसवू इच्छितो. remember behind that false glory is the blackness of hell. याद रखिए कि उस झूठी महिमा के पीछे उस अधोलोक की कालापन दिखाई देता है. एक गोष्ट आठवण ठेवा, ह्या जगाच्या त्या गौरवाच्या मागे काळोख आहे, अंधाराचं काम आहे. How many want the strength that Jesus had? कितने लोग यीशु मसीह के अंदर दिखाई देने वाली उस बात को पाना चाहते हैं? येशू मध्ये असलेलं सामर्थ्य किती लोकांना हवं आहे? How many want that strength not to be tempted by the glory of this world? इस संसार की महिमा के द्वारा आकर्षित न होने के लिए कितने लोग उस सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? ह्या जगातल्या गौरवाच्या मागे आकर्षित होऊ नये म्हणून ते सामर्थ्य प्राप्त करण्यासाठी किती लोकांची इच्छा आहे? Put up your hand. अपने हाथ ऊपर कीजिए. आपले हात वर करा. Remember, we are not putting up a hand just for sake of exercise. याद रखिए कि हम केवल अभ्यास करने के लिए अपने हाथों को ऊपर नहीं करते. फक्त अभ्यास असे कसरत करण्यासाठी आपले हात वर करतो असं नाही. Every time we put up a hand, we are signing, it's equivalent to signing a register in heaven. जब कभी हम अपने हाथों को ऊपर करते हैं तो स्वर्ग में अपने हस्ताक्षर का या रजिस्टर करने के समान वो दिखाई देता है. जितक्या वेळेस आपण आपला हात वर करतो तितक्या वेळेस आपण देवाच्या स्वर्गात असलेल्या पुस्तकामध्ये आपला हस्ताक्षर घालत आहोत. As we put up our hand now, जैसे अभी हम अपने हाथों को ऊपर करते हैं, आता आपण आपला हात वर करत असताना we are signing a statement in heaven. Lord, I want to be simple. स्वर्ग में एक वक्तव्य के ऊपर
ऊपर हम एक हस्ताक्षर करते हैं कि हे परमेश्वर, मैं साधारण होकर जीना चाहता हूँ। आपण स्वर्गात असलेल्या त्या पुस्तकात लिहून म्हणत आहोत, हे प्रभू मला साधारण जीवन जगायचं आहे. As your hands are lifted up, the grace of God is coming down upon you. और जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर किए जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरता है। जसं जसं आपला हात वर करतो आपण, तसं देवाचा गौरव आपल्यावर, कृपा आपल्यावर उतरत आहे. You are receiving the grace not to be attracted by the glory of this world. इस संसार की महिमा से आकर्षित न होने के लिए आप अनुग्रह को प्राप्त कर लेते या हैं। जगाच्या गौरवाद्वारे आकर्षित न होण्यासाठी देवाची कृपा तुम्ही प्राप्त करत You आहात. are receiving a grace to be a simple child of God like Jesus was simple. जैसा यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति था, उसी प्रकार से एक साधारण और सीधा होकर दिखाई देने के लिए आप अनुग्रह को पा लेते हैं। जसं येशू ख्रिस्त एक साधारण होता, तसंच आपण एक साधारण जीवन जगण्यासाठी त्याची कृपा आपण प्राप्त करत आहोत. Dear child of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, प्रिय देवाच्या लेकरांनो, you may be black to the world because of your simplicity, but to Jesus you are an attractive person. आपके साधारण जीवन के कारण संसार के सामने आप काले होकर दिखाई देते होंगे, लेकिन यीशु की दृष्टी में आप आकर्षक व्यक्ति हैं। जगाच्या पुढे तुम्ही काय असल्यामुळे जे आहे साधारण असं दिसणार, पण येशू पुढे जे आहे तुम्ही गौरवी आहात. As your hands are lifted up, और जैसे आपके हाथ ऊपर किए जाते जसे हैं, तुमचे हात वर केला आहात, I can hear the beautiful sound of the harp being played. मैं एक वीणा के सुंदर स्वर को बजते हुए सुनता हूँ। वीणाचा एक मधुर आवाज मी ऐकत आहे. It's a beautiful sound of the harp of simplicity. वो जो सीधापन का जो वीणा है, उसके एक मधुर स्वर सुनाई देता है। साधारणपणाचा ते वीणाचे आवाज माझ्या कानावर येत आहे. Today heaven sees a beauty in this place that the world cannot see. जो संसार देख नहीं सकता, ऐसी एक सुंदरता को स्वर्ग स्थान में देखता है। जग पाहू शकत नाही असलं एक सुंदरता स्वर्ग पाहत आहे. The Lord is preparing you with a secret beauty that the world will not appreciate. जो संसार कभी भी प्रशंसा नहीं करेगा, ऐसी एक गुप्त महिमा, एक गुप्त सुंदरता के द्वारा प्रभु आपको तैयार करता है। जग ज्याची प्रशंसा करत नाही असलं एक सुंदरता देव त्याची प्रशंसा करत आहे. That's the beauty of the bride of Christ. वही यीशु मसीह की दुल्हन की सुंदरता ते है। येशू ख्रिस्ताचं जे वधू आहे तिची सुंदरता आहे. God is adorning us with that beauty, therefore let us praise Him. प्रभु हमें उस सुंदरता के द्वारा हमारा श्रृंगार करता है, इसलिए धन्यवाद करेंगे। त्या सुंदरतेने परमेश्वर आपलं श्रृंगार करत आहे म्हणून धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise you Jesus, praise you Lord. Thank you Lord, we thank you Jesus, we praise you Lord, we praise you Lord. Thank you Jesus, praise you Lord, we praise you, we praise you, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Lord, we praise you, we praise you. The Bible says the king's daughter is all glorious within. पवित्र शास्त्र कहता है कि राजा की बेटी पूर्ण रूप से शोभायमान है। पवित्र शास्त्र म्हणते राजकन्या पूर्णपणे गौरवी आहे. God is putting an inward beauty in you. प्रभु आपके अंदर एक आंतरिक सुंदरता को ढालता है। परमेश्वर तुमच्या अंतःकरणामध्ये एक सुंदरता घालत So आहे. if you are not outwardly beautiful, don't worry. इसलिए यदि आप बाहरी रूप से सुंदर नहीं है तो आप चिंता न करें। बाह्य रीतीने तुम्ही सुंदर नाही तर तुम्ही त्याविषयी काळजी करू नका. Love the simplicity of Jesus Christ and you will be attractive to God Himself. यीशु मसीह की जो सीधापन है उससे प्रेम कीजिए, तब आप ये परमेश्वर की दृष्टि में आकर्षक बन जाएंगे। येशू ख्रिस्तापुढे तुम्ही साधारण बना, तेव्हा तुम्ही त्याच्यासारखे गौरवी व्हाल. Another sweetness in the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन की और एक मधुरता, येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये असलेला अजून एक सुंदरता, Something that made Him unique and different from all other gods in this world. ऐसी एक बात जिसके कारण वो संसार के बाकी सारे ईश्वरों से बढ़कर अनोखा और अद्वैत होकर दिखाई दिया। असली एक गोष्ट जे जगातल्या लोकांपुढे येशू अधिकच अद्वैत आणि अनोखा झाला. Another part of His life that made sweet music to people. उसका जीवन का एक और हिस्सा जो लोगों के लिए एक मधुर संगीत होकर दिखाई दिया, लोकांच्या जीवनासाठी हे एक संगीतासारखं झालं. That's the humility of Jesus Christ. वो यीशु मसीह की दीनता थी। ते येशू ख्रिस्ताची नम्रता. In those days there were a group of people who were called Pharisees who were very, very proud. उन दिनों में एक झुंड ऐसे लोग थे जो फरीसी कहलाते थे, जो कि बहुत ही अधिक घमंडी थे। त्या दिवसामध्ये फरुशी होते आणि ते खूपच गर्विष्ठ होते. All their pride was working like a javelin. उनका सारा घमंड एक भाले के रूप में काम करता था। त्यांचे जे गर्व होते ते भाल्यासारखं काम करत होते. But before their pride, the humility of Jesus sounded like a beautiful harp. लेकिन उनके घमंड के सामने यीशु मसीह की जो दीनता थी, वो एक सुंदर वीणा के समान के आवाज के समान थी। त्यांच्या गर्वापुढे येशू ख्रिस्ताचे जे नम्रता आहे ते एक वीणासारखं होते. The Pharisees were big show-offs. They were trying to show themselves big and pious before the crowds. फरीसी अपने आप को भीड़ के सामने एक बड़ा होकर नहीं तो भक्त होकर दिखावा करते थे। आणि त्या दिवसामध्ये हे जे पुरुष आहे लोकांच्या पुढे दिखावा करत होते आणि ते स्वतःला संत असं दाखवत होते. But Jesus rebuked their pride and said, when you pray,
when you fast, when you give alms, don't show off before others and don't be seen of men. लेकिन यीशु ने उनके घमंड को डांटते हुए कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम दान धर्म करते हो, जब आप दूसरों को कुछ देते हो तो दूसरों के सामने दिखाते हुए उसे मत करो. म्हणून पर येशू ख्रिस्ताने जय पुरुषांना दटावले आणि म्हटले, तुम्ही त्यांच्या गर्वाविषयी असे म्हटले, तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करता, तुम्ही जेव्हा दान धर्म देता, त्यावेळेस जे आहे लोकांच्या पुढे दाखवण्यासाठी करू नका. When you go to a feast, don't desire the uppermost room. When you go to a synagogue, don't desire the chief seats. जब किसी जेवनार में जाते हो सबसे ऊपर के कमरे का आग्रह मत करो, और जब किसी आराधनालय में जाते हो तो सबसे आगे के स्थान का आग्रह मत करो. जेव्हा तुम्ही जेवणारासाठी जाता तेव्हा उच्च स्थानाची इच्छा करू नका. सभागृहात जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हाही पुढे बसण्याची इच्छा करू नका. Jesus said, I came not to be served, I came to serve. यीशु ने कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं सेवा टहल करने के लिए आया. येशूने म्हटले, मी सेवा करवण्यासाठी आलो नाही, पण सेवा करण्यासाठी आलो आहे. Jesus could have easily said, I am God, you worship me. यीशु आसानी के साथ कह सकता था, मैं तो ईश्वर हूँ, तुम मेरी आराधना करो. येशू सरळ म्हटलं असता, मी तर देव आहे आणि तुम्ही माझी उपासना करा. He did not just make words like that, he showed that he was God by his humility. उसने केवल शब्दों के रूप में ऐसा नहीं कहा, लेकिन अपनी दीनता के द्वारा वो परमेश्वर का है करके उसने प्रकट करके दिखाया. त्याने फक्त शब्दोच्चार करून दाखवले नाही, पण त्याच्या जीवनाच्या द्वारे, नम्रतेद्वारे त्याने प्रकट केले की तो देव आहे. Most of us know that Jesus washed the feet of his disciples. हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए. आपल्याला ठाऊक आहे की येशूने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले. But we must realize on what occasion, when it was that he washed the feet of his disciples. लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि वो कौन सा संदर्भ था जब यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए थे. पण ते संदर्भ कुठला होता जेव्हा येशूने त्याच्या शिष्यांचे पाय धुतले, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. Read John chapter 13 verse 3 and 4. यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़े. योहन्ना 13 अध्याय त्याचं 3 आणि 4 वचन वाचूया. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी. तेव्हा आपल्या हाती पित्याने अवघे दिले आहे व आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होते वेळी येशू भोजनावरून उठला व त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेवली आणि रुमाल घेऊन कमरेस बांधला. मग तो गंगाळ्यात पाणी ओतून शिष्यांचे पाय धुवू लागला आणि कमरेस बांधलेले रुमालाने तो पुसू लागला. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, it was when Jesus got all the power to do anything he liked, that's when he took the towel and washed the disciples' feet. जब यीशु ने ये जान करके पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, अर्थात जब यीशु को ये पता चल गया कि उसको सब कुछ करने का अधिकार और सामर्थ मिल गया है, ऐसे समय में उसने अपने चेलों के पांव धोए और अंगूछे और अपने अंगूछे से लेकर उसके पांवों को पोंछा. जेव्हा येशूला कळाले की देवाने सर्व काही त्याच्या हाती सोपविले आहे, सर्व काही करण्यासाठी त्याच्या हातात अधिकार आहे, त्यावेळेस येशूने रुमाल घेऊन शिष्यांचे पाय धुतले आणि पुसले. Can you hear the sound of a beautiful harp? क्या वहाँ पर एक वीणा के सुंदर मधुर स्वर को आप सुनते हैं? एक वीणाचे जे मधुर स्वर तुम्ही ऐकता का? When all power was given him, that's when he humbled himself and washed the disciples' feet. जब उसको सारा अधिकार दिया गया, ऐसे समय में उसने अपने आप को दीन करते हुए चेलों के पांव धोए. जेव्हा सर्व अधिकार त्याच्या हाती होतं, त्यावेळेस त्याने शिष्यांचे पाय धुतले. There was one occasion when the disciples of Jesus were having an argument within themselves as to who was greatest amongst them. एक संदर्भ था जब यीशु के चेलों के बीच में वाद विवाद हो रहा था कि मनुष्यों के बीच में या उनके बीच में कौन बड़ा है. एक संदर्भ असा होता, येशूच्या शिष्यांच्या मध्येच वाद होत होता, कोण सर्वात श्रेष्ठ आहे म्हणून. One man made an imaginary description of that argument. और उस वाद विवाद के बारे में एक मनुष्य ने ऐसे एक काल्पनिक घटना बनाई. आणि त्या वाद विवादाविषयी एक व्यक्तीने काल्पनिक घटना असं तयार केले. Peter must have been saying, I'm the oldest of you all, so I'm the greatest. पत्रस ऐसा कह रहा होगा, मैं ही सबसे बूढ़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ. पेत्र म्हटलं असेल, मी सर्वात वरिष्ठ आहे म्हणून मीच मोठा आहे.
Andrew would have said, you may be older, I may be younger as your younger brother, but I was the one who first saw Jesus and came and told you he is there, so I'm the greatest. अंद्रियास कहेगा कि चाहे तुम मुझसे बड़े हो ले, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, लेकिन फिर भी तो ये जब मैंने यीशु को मैंने पहले देखा था और मैंने आकर बताया, देखो यीशु वहां पर, उसके बाद ही तुम आए थे, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ. अंद्रेयास म्हटलं असेल, तुम्ही मोठे असणार वयामध्ये, तरी मी पहिल्यांदा येशूला पाहिलं आणि मी तुम्हाला येऊन म्हटलं की तो तिथं आहे आणि तोच ख्रिस्त आहे, नंतर तुम्ही आलात म्हणून मी मोठा आहे. Matthew would have said, you folks are all fishermen, I was a tax collector, I gave up so much to follow Jesus, so I made the biggest sacrifice, so I am the greatest. मत्ती कहता होगा कि तुम लोग तो मूर्ख अनपढ़ हो, तुम लोग मछुआरे हो, लेकिन मैं तो देखो एक पढ़ा लिखा, या मैं तो एक बड़ा महसूल लेने वाला व्यक्ति हूँ. मैंने बहुत अधिक मैं सब कुछ छोड़ के मैं यीशु के पीछे हो लिया हूँ, क्योंकि मैंने अधिक वस्तुओं को छोड़ा, इस कारण से मैं ही सबसे बड़ा हूँ. मत्ती म्हणत असेल, तुम्ही तर मासे पकडणारे लोक आहात, पण मी जो आहे कर घेणारा होता आणि मी जे आहे सर्व काही जास्त तुमच्यापेक्षा अधिक गोष्टी त्यागून त्याच्या मागे आलो आहे, तर मी मोठा आहे. John would have said, all that is okay, I am the one who has the privilege of leaning on Jesus' breast, so I am the greatest. यूहन्ना ने कहा होगा, वो सब बात तो ठीक है, लेकिन यीशु की छाती पर टेक लगाने का मुझको ही सौभाग्य मिला, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ. योहान म्हटलं असेल, ते सर्व गोष्टी बरोबर आहे तुमचे, पण येशूच्या उरावर टेकण्याचं जे अधिकार आहे, जे भाग्य आहे, ते मला मिळालं आहे, म्हणून मी तुमच्यापेक्षा मोठा आहे. Judas would have come with the money bag and said, all your money God has given into my hand, so I am the greatest. तब यहूदा पैसे की थैली लेकर आकर आया होगा और उसने कहा होगा, तुम सबका पैसा पर प्रभु ने मेरे हाथ में दे दिया, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ. यहूदास येऊन म्हटलं असेल, ते सर्व गोष्टी बरोबर आहे तुम्ही म्हणताय ते, पण तुमच्या सर्वांचे पैसे माझ्या हातात देवानी दिला आहे, त्याच्यावर माझा हक्क आहे, म्हणून मी तुमच्यापेक्षा मोठा आहे. At that time Jesus came there. ऐसे समय में यीशु वहां पर आया. त्यावेळेस येशू तिथे आला. He shut all the mouths by saying, who wants to be greatest of all of you must be your servant. उसने उन सबके मुंह को ये कहते हुए बंद कर दिया कि जो तुम सब में बड़ा होकर दिखाई देना चाहता है, वो तुम्हारा दास बने. तेव्हा सर्वांचं तोंड बंद करत येशू म्हटला, ज्यांना सर्वात मोठं व्हायचं आहे त्यांनी प्रथम सर्वांचे दास किंवा नौकर बनला पाहिजे. Can you hear the beautiful sound of a harp in that statement? क्या उस वक्तव्य में आप उस वीणा के मधुर स्वर को सुन सकते हैं? त्या वचनामध्ये काय तुम्ही वीणाचा मधुर स्वर ऐकताय का? Today the world is encouraging pride. आज संसार घमंड को ही महत्व दे रहा है. आजकाल आपण जग जे आहे गर्वाला जे आहे अधिक महत्व देत आहे आपण पाहतो. Jesus said, without me you can do nothing. यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. येशूने म्हटले की माझ्याशिवाय तुम्हाला काहीही करता येणार नाही. Today the world is encouraging what is called self-esteem. That means people are now trying to find out how they can, I can. और लोग आज जो है संसार वह लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास को बढ़ावा दे रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसी एक बात को बढ़ावा दे रहा है. आणि आजकाल जग जे आहे लोकांमध्ये असला मनोभावना तयार करत आहे की माझ्याकडून होईल आणि मीपणाचा एक आत्मा उत्पन्न करत आहे. In England, in a particular school, one boy wanted to become the monitor of the class leader. इंग्लैंड में एक स्कूल का जो लड़का विद्यार्थी था, वो अपने क्लास का लीडर मॉनिटर बनने के लिए चाहता था. इंग्लंड मध्ये जे आहे एक मुलगा आपला वर्ग नेता बनू इच्छित होता. So all those who wanted to become the class leader had to give 10 reasons why they were qualified to be the class leader. और जो क्लास का लीडर बनने के लिए चाहता था, उनको ऐसे 10 कारण देने पड़ते थे कि किस कारण से वो एक क्लास का मॉनिटर बनने के लिए चाहते हैं. आणि जितके जणांना वर्ग नेता बनायचे होते त्यांना एक 10 कारण सांगावं लागायचं की का त्यांना वर्ग नेता बनायचं आहे, त्यांच्यामध्ये कोणते गुण आहेत. So in all their 10 statements they have to write I am, I can, I will and so on. अपने 10 वक्तव्यों में उसको ऐसा लिखना पड़ता था कि मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मुझसे ऐसा हो सकता है. आणि त्या 10 वाक्यांमध्ये त्यांना असं लिहायचं होतं, हो माझ्याकडून होईल, मला शक्य आहे, मी करू शकतो, आणि मी असं अनेक गोष्टी त्यांना वाक्य लिहायचे होते. Today's education is promoting the ego, the self, the pride in man. आज का जो विद्याभ्यास है मनुष्य के अंदर, वो स्वार्थ को या घमंड को अधिक बढ़ावा देता है. आजचा जे विद्याभ्यास आहे ते मनुष्यामध्ये असलेला मीपणा आणि मीपणाचा भावना उत्पन्न करत आहे. In some countries in the West, the parents are not allowed to use the ruler or a stick against the children. पाश्चात्य देशों में कई माता पिता लोगों को अपने बच्चों के विरोध में छड़ी उठाने का अधिकार नहीं है. आणि पाश्चात्य देशामध्ये जे आहे आपल्या लेकरांच्या विरोधात आई वडिलांना जे आहे छडी उचलता कामा नये. One day in one school, one boy did something mischievous. एक दिन एक विद्यालय में किसी बच्चे ने कुछ शरारत का काम किया. आणि एक दिवस एका मुलाने काहीतरी बंड केले शाळेत. Teacher therefore shouted at the boy. इसलिए उस बच्चे को अध्यापक ने डांटा. आणि त्या शिक्षकांनी जे आहे ते लेकराला रागवले.
Peter got so angry, he took his water bottle and emptied the water into his bag, which was full of his textbooks and notebooks. और लड़का इतना अधिक क्रोधित हो गया कि उसने अपने पानी की बोतल ली और अपने बैग के अंदर जिसमें सारी किताबें भरी हुई थी उसके ऊपर उसने पानी डाल दिया. आणि त्या मुलाला इतकं राग आलं की त्याच्या बुदलीमध्ये असलेलं सर्व पाणी त्यांनी त्याच्या पुस्तकाच्या पिशवीमध्ये ओतून टाकलं. When this was brought to the notice of the authority, the boy was kept in the school, the teacher was kicked out of school. और जब ये बात अधिकारियों को बताई गई तो उसके बाद उस लड़के को तो स्कूल में ही रहने दिया गया, लेकिन उस अध्यापक को स्कूल से निकाल दिया गया. या गोष्टी जेव्हा अधिकाऱ्यांना कळलं तेव्हा त्या मुलाला त्या शाळेत ठेवण्यात आलं आणि गुरुजीला त्या शाळेतनं काढण्यात आलं. If a parent or a teacher hits a student, the parent can be arrested. यदि माता पिता या अध्यापक किसी बच्चे के ऊपर मारते हैं तो उसके कारण उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है. आणि जेव्हा आई वडील आपल्या लेकरांना मारतात तर आई वडिलांना बंदीगृहात टाकण्यात येते. One day one grandfather shouted at his grandson. एक बार एक दादा ने अपने पोते को कुछ कहकर डांटा आणि एकदा त्याच्या एका आजोबाने आपल्या मुलाला रागवलं, नात्याला रागवलं. The grandson was a small fellow. वो उसका जो पोता था वो एक छोटा सा लड़का था. त्याचा जो नाता होता तो छोटासा होता. You know what that boy said, told his grandfather? उस लड़के ने अपने दादा से क्या कहा, क्या त्या मुलाने जानते? आपल्या आजोबाला काय म्हटले? Grandpa, I don't think the jail will be a good place for you. दादाजी मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कि बंदी गृह कोई अच्छी जगह तो नहीं है. हे आजोबा मला वाटतं ते जे जेल खाने आहे ना ते तुझ्यासाठी बरं नसणार. So that's what the world is getting at now. आज संसार इसी बात के पीछे जा रहा है. आजकाल जग जे आहे ह्या गोष्टींच्या मागे जात आहे. People are growing in pride. लोग घमंड में बढ़ते जाते हैं. लोक गर्वामध्ये वाढत आहेत. But all the pride of man is going to be brought down one day. लेकिन एक दिन मनुष्य का सारा घमंड नीचा करके लाया जाएगा. पण एक दिवस मनुष्याचे सर्व गर्व खाली उतरण्यात येणार आहे. In the Sermon on the Mount, Jesus said, "He that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted." यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा कि जो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है वो नीचा किया जाएगा और जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा किया जाएगा. येशूने त्या पर्वतावर त्यांनी जेव्हा भाषण दिले तेव्हा तो म्हटला, जो स्वतःला उंचावू इच्छितो तो त्याला खाली केले जाईल आणि जो स्वतःला नम्र आणि खाली करतो तो उंचावला जाईल. The javelin of pride might be successful for a short time. घमंड का भाला हो सकता है थोड़े समय के लिए सफल होकर दिखाई दे. थोड्या वेळासाठी हे बाला जे गर्वाचा भाला आहे ते वर चढेल. But the day is coming when all the pride of man shall be brought low, and those who are humble shall be exalted. लेकिन एक दिन आएगा जब मनुष्य का सारा घमंड को नीचे उतार दिया जाएगा और जो नम्र होकर दिखाई देते हैं वे लोग ऊंचे किए जाएंगे. एक दिवस असे येईल मनुष्याचे सर्व गर्व खाली केले जाईल आणि जो नम्र आहे त्याला उंचावले जाईल. We all know about the ship called Titanic. हम सब टाइटैनिक नाम के जहाज के बारे में जानते हैं. टायटॅनिक नामक जहाजाविषयी आपल्याला ठाऊक आहे. The name Titanic comes from a group of people called the Titans in Greek mythology who were against God. टाइटैनिक जो नाम है वो एक झुंड लोगों के विषय में के नाम से उनका अर्थ निकला है. वे लोग जो है ग्रीक के लोग हैं और वे लोग जो है ईश्वर के विरोध में दिखाई देने वाले लोग हैं. ग्रीक लोकांमध्ये असलेले काही लोक जे नास्तिक होते, देवाच्या विरोधात होते, त्या लोकांच्या गटातील लोक हे टायटन असे ओळखले जातात. So this word Titanic was actually a fist against or challenge against God, saying even God can't sink this ship. टाइटैनिक कहने से ये जो शब्द है परमेश्वर के विरोध में एक चुनौती होकर दिखाई दिया, या परमेश्वर के विरोध में एक मुट्ठी जो उसके विरोध में उठी थी कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, उस शब्द के अर्थ के साथ ही नाम रखा गया. आणि हे टायटॅनिक ह्या शब्दाचा अर्थ आहे की देवालाही आमच्या जहाजा विरुद्धात काही करता येणार नाही असं आव्हान त्यांनी देवाविरुद्ध दिले होते. But we know in its first voyage it sank. लेकिन हम जानते अपनी पहली यात्रा में ही वो जहाज डूब गया. पण आपण पाहतो की पहिल्या प्रवासातच ते जहाज बुडाले. There's no point taking a javelin and throwing it against God. परमेश्वर के विरोध में भाला उठाकर फेंकना कोई विषय नहीं है. भाला उचलून देवाविरुद्धात फेकण्यामध्ये काही अर्थ नाही. Ultimately it's the harp that is going to triumph. अंत में केवल वो वीणा ही विजय होगी. शेवटी ते जी वीणा आहे तेच विजयी होणार. So let your proud words cease. Humble yourself in the sight of God and he shall lift you up. इसलिए आपके घमंड के शब्द को रोककर परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र कीजिए, तब वो आपको ऊंचा करेगा. म्हणून तुमचा जे गर्वाचा भाला आहे त्याला तुम्ही नम्र करा, तुम्ही तुमचा गर्व खाली करा, तेव्हाच परमेश्वराचे नाव गौरविले जाईल. Those who humble themselves like Jesus humbled himself shall be eventually exalted like Jesus was exalted. जिस प्रकार से यीशु ने अपने आप को नम्र किया, वैसे जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं तो यीशु जिस प्रकार से आखिरी में ऊंचा किया गया वैसे वे भी ऊंचे किए जाएंगे. येशू सारखं जितके लोक आपल्या स्वतःला नम्र करतात, तर जसा येशू उंचावला गेला तसा एक दिवस तुम्ही उंचावला जाणार. Thirdly, तीसरं
the love of Jesus. यीशु मसीह का प्रेम। येशूची प्रीती। Firstly, the simplicity of Jesus. पहला यीशु का सीधापन। पहिलं येशूचं साधारणपणा। Secondly, the humility of Jesus. दूसरा यीशु की दीनता। येशूचे नम्रता। Thirdly, the love of Jesus. तीसरा यीशु का प्रेम। तिसरं येशूची प्रीती। The love of Jesus, we see, stands out against the hatred of men. हम देखते हैं जो यीशु का प्रेम है वो मनुष्य के बैर के विरोध में खड़ा होकर दिखाई देता है। आपण पाहतो की येशूची प्रीती आहे मनुष्याच्या गर्वाविरुद्ध असते। Now, if you turn to Luke chapter 5, यदि आप लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय में मुड़ के देखें तो लूक 5व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो। I'm sorry, Matthew chapter 5, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय मत्ती 5व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो। and read verse 46 and then 44. पहले 46 वचन उसके बाद 44 वचन पढ़े तो 46वं वचन अगोदर वाचा, नंतर 44वं वचन वाचा। कारण जे तुमच्यावर प्रीती करीतात त्यांच्यावर तुम्ही प्रीती केली तर तुमचे प्रतिफळ काय? जकातदारही तसेच करतात ना? मी तर तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आपल्या वैरांवर प्रीती करा आणि जे तुमचे छळ करतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. If you love only those who love you, everybody does the same. What's so special about that? Jesus asked. यदि आपसे प्रेम करने वालों से आप प्रेम करते हैं तो उसमें क्या विशेषता है? वे तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। येशूने म्हटले, तुमच्यावर प्रेम करणाऱ्यावर जर तुम्ही प्रेम करता, प्रीती करता, तर त्यामध्ये काय विशेष? सर्वजण तसेच करतात। But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने श्राप देने वाले को आशीष करो। पण मी तुम्हाला म्हणतो, तुमच्या वैरांवर तुम्ही प्रीती करा आणि तुमच्या शत्रू जे तुमचे छळ करतात त्यांच्यासाठी तुम्ही त्यांच्यावर प्रीती करा। Now this is very easy to say, ये कहना तो बहुत आसान है, हे बोलणं खूप सोपं आहे, but practically is it possible? लेकिन प्रायोगिक रूप से क्या ये संभव है? पण प्रायोगिकरित्या काय हे शक्य आहे? One day one man had a fight with his wife and he was separated from her for some time. एक दिन एक मनुष्य का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और थोड़े दिन के लिए वो उससे अलग भी हो गया। एक दिवस असे झाले, नवरा बायकोंचं मध्ये भांडण झालं आणि तो नवरा त्याच्या बायकोपासून लांब गेला। Finally he felt very bad and went to compromise with her and get reconciled to her. आखिरी में उसको बहुत बुरा लगा और वो अपने पत्नी के पास जाके उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए गया। शेवटी त्याला वाईट वाटलं आणि नंतर बायको बरोबर समेट करण्यासाठी तो तिथे आला। And he went and asked her sorry. She fought back. Then he got so angry. There was a bigger fight than before and they were separated once again. उसने जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगी, लेकिन पत्नी विरोध में उससे लड़ने लगी और पहले से बढ़कर उन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत अधिक हो गया। आणि त्यांनी जाऊन तिला क्षमा मागितले, पण बायकोनी परत त्याच्या बरोबर भांडलं आणि पहिले जे भांडण झाले होते त्याच्यापेक्षा अधिक मोठं भांडण झालं आणि परत ते गेले। With all our human efforts in trying to make peace, we'll only fail. यदि हम मानवीय का अपने का प्रयोगों के द्वारा यदि शांति का लाने का प्रयास करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। मानवी रीतीने जर पद्धतीने जर आपण शांती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला तर ते पराजित होईल। But Jesus did not just make empty words and preach philosophy to a third person. He showed it by his life. लेकिन यीशु ने खाली शब्दों को कहकर किसी तीसरे व्यक्ति को तत्वशास्त्र बताया नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा उसने करके दिखाया। येशू ख्रिस्ताने आपल्या शब्दोच्चाराने तत्वज्ञान लोकांना शिकवलं नाही, पण प्रायोगिक रीतीने त्यांनी त्याच्या जीवनामध्ये प्रगट करून दाखवले। Suppose two countries are at war. मान लीजिए दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं। उदाहरणासाठी समजून घ्या, दोन राष्ट्रांमध्ये युद्ध होत आहे। There are two things we must note when two countries are at war. जब दो देश युद्ध करते हैं तो हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोन देशांचं युद्ध होत असताना दोन गोष्टी आपल्या मनात असले पाहिजे। The first thing is when a soldier sends a bullet into the heart of an enemy soldier. पहली बात यह है कि जब एक सैनिक अपने शत्रु सैनिक के हृदय में जब वो एक बुलेट को मारता है, आणि असं विचार करा, एक सैनिक जो आहे आपल्या शत्रू सैनिकाच्या हृदयावर जेव्हा तो गोळी मारतो, It's not because of any personal enmity. That soldier didn't do anything personally to this one. इसका कारण ये नहीं है कि इस सैनिक का उस सैनिक के साथ व्यक्तिगत रूप से कोई शत्रुता हो, क्योंकि इस सैनिक ने उस सैनिक के विरोध में कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं किया। हे जे गोळी फेकत आहेत ते आपसामध्ये असलेल्या शत्रुत्वामध्ये नाही, कारण त्या शत्रू सैनिकांनी ह्याच्या विरोधात काही केलं नव्हतं। It's because in general there's an enmity between the two countries. लेकिन दो देशों के बीच में सामान्य रूप से एक शत्रुता है, वो यही इसका कारण है। पण
सामान्य रीतीमध्ये दोन राष्ट्रांमध्ये शत्रुत्व आहे त्या कारणाने. Secondly, दूसरा, in one sense of speaking, every citizen of that one country is an enemy of every other citizen of the other country that is at war with this one. एक अर्थ में कहा जाए तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति उसके विरोध में लड़ने वाला उस जो देश के प्रत्येक व्यक्ति से वो विरोध में या उसका शत्रु होकर दिखाई देता है. आपण पाहतो ह्या देशात असलेला प्रत्येक नागरिक दुसऱ्या देशातला नागरिकाच्या विरोधात शत्रू बनतो. In the same manner, the whole human race is at enmity with God and His kingdom. उसी प्रकार से सारी जो मानवीय मानव जाति है वो परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के विरोध में शत्रुता रखती है. त्याच प्रकारे आपण पाहतो संपूर्ण मानव जाती देवाच्या विरुद्धात देवाच्या राज्याच्या विरुद्धात एक शत्रुत्व आहे. It may not be a personal enmity where we say, I hate you, God. ये व्यक्तिगत रूप से शत्रुता तो नहीं हो सकती जब हम कहें कि हाँ मैं प्रभु से बैर रखता हूँ. हा वैयक्तिक रीतीने हे देवापुढे शत्रुत्व नाही असं म्हणता येणार नाही. हे देवा मी तुला द्वेष करतो. At the same time, because of our deeds, because of our sinful ways, we have become enemies against the kingdom of God. लेकिन साथ ही साथ अपने कामों के द्वारा अपने मार्गों के द्वारा हम परमेश्वर और उसके राज्य के विरोध में शत्रु बन जाते हैं. त्याच वेळेस आपल्या कर्मांद्वारे आणि आपल्या ज्या त्या पापांच्या द्वारे आपण देवाचे शत्रू बनतो. Now just imagine when these two countries are at war, one man takes an aeroplane and descends into the enemy country. What will happen? कल्पना कीजिए कि जब ऐसे दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो एक मनुष्य एक हवाई जहाज को लेकर दूसरे देश में जाकर उतरता है तो क्या होगा. आता गृहीत धरा आणि पहा, जर एक व्यक्ती जो आहे दुसऱ्या देशाच्या विरोधात लढत असताना आपला हवाई जहाज किंवा विमान घेऊन तो दुसऱ्या देशामध्ये जातो तर काय होईल. That's what Jesus did. वही यीशु ने भी किया. तेच येशूनेही केले. He knew that the world hated him. He knew that men hate God. He knew there's an enmity between the kingdom of God and the kingdom of men. Still, he chose to come down. वो जानता था कि मनुष्य उससे बैर रखता है. परमेश्वर के राज्य और मनुष्य के राज्य के बीच में एक शत्रुता है, लेकिन उसके बीच में वो शत्रुता को नाश करने के लिए उतर कर आया. त्याला ठाऊक होते की लोक आणि माणसं देवाच्या विरुद्धात आहे, देवाला द्वेष करत आहे, देवाच्या राज्याच्या विरुद्धात लढत आहे. हे सर्व जाणत असतानाही येशू ख्रिस्ताने मानव जातीचं रूप धारण करून तो खाली उतरला. He knew what will happen. He knew the consequences. Still, he chose to come down. वो जानता था कि क्या होगा, वो उसके परिणाम को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसने नीचे उतर आने के लिए चुन लिया. त्याला ठाऊक होतं काय होणार आहे, ह्याचा परिणाम काय होणार आहे हेही त्याला ठाऊक होतं, तरीही तो खाली उतरून आला. Read John chapter 1 verses 10 and 11. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 10वां और 11वां वचन पढ़िए. योहान पहिला अध्याय 10 आणि 11 वचन वाचूया. वे जगत भी था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना. वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया. तो जगात होता व जग त्याच्याद्वारे झाले तरी जगाने त्याला ओळखले नाही. जे त्याचे स्वतःचे त्याकडे तो आला तरी त्याच्या स्वकीयांनी त्याचा स्वीकार केला नाही. परंतु जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्यांनी देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. So he came to his own, to the people whom he made. He came into the world that he made. वो अपनों में आया या अपने देश के लोगों के बीच में, जिन लोगों को उसने बनाया था उनके बीच में वो आया. तो स्वतःकडे आला. ज्या लोकांना त्यांनी निर्मिले होते, बनवले होते, त्यांच्यामध्ये तो आला. But his own knew him not. His own received him not. लेकिन उसके अपनों ने उसको जाना नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया. पण त्या स्वकीयाने त्याचा स्वीकार केला नाही आणि त्याला आपले म्हटले नाही. They called him a liar. उन्होंने उसको झूठा करके कहा. त्यांनी त्याला लबाड असे म्हटले. They said he is demon possessed. उन्होंने कहा कि वो तो दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति त्यांनी है. त्याला म्हटले की हा भूतग्रस्त आहे. They said this man is worthy of death. उन्होंने कहा ये मनुष्य मृत्यु के योग्य है. त्यांनी म्हटले की हा मनुष्य मृत्यूदंडाचा योग्य आहे. We all as mankind unitedly took up our javelins against him. हम सब ने पूरे मानव जाति मिलकर परमेश्वर के विरोध में हमने भाला उठा लिया है. संपूर्ण मानव जातीने देवाच्या विरोधात आपला भाला उचलला. And because of sin, all of us as enemies of God crucified him. और पाप के कारण हम सब परमेश्वर के शत्रु हो गए और हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया. पापाच्या द्वारे आपण सर्व देवाचे शत्रू बनलो आणि त्याला वधस्तंभावर खिळले. But the love of Jesus did not turn into hatred at that time. लेकिन यीशु मसीह का जो प्रेम था वो बैर होकर नहीं बदला. पण येशू ख्रिस्ताची प्रीती त्यावेळेस वैरी होऊन बदलले नाही. The Bible says many waters cannot quench love. पवित्र शास्त्र कहता है कि बहुत सारा जल जो है वो प्रेम को बुझा नहीं सकता. पवित्र शास्त्रात म्हटलं आहे जलप्रवाह येशूच्या प्रीतीला थंडावू शकणार नाही. The hatred of men came like many waters against the love of Jesus. यीशु के प्रेम के पीछे जो मनुष्य का जो बैर था एक बाढ़ के समान आया. आणि येशूच्या प्रीतीच्या मागे मनुष्याचे शत्रुत्व एक जलप्रवाह
सारखे आले. But the hatred of men could not quench the love of Jesus. लेकिन मनुष्य का बैर यीशु के प्रेम को बुझा नहीं सका. पण मनुष्याचं शत्रुत्व देवाच्या प्रीतीला थंडावू शकले नाही. As the javelins of the hatred of men were thrown against Jesus, the harp continued to play beautiful music. जिस प्रकार से मनुष्य का बैर रूपी भाला यीशु के विरोध में फेंका गया, लेकिन फिर भी यीशु का प्रेम रूपी जो वीणा थी उसका मधुर स्वर सुनाई देता रहा. मनुष्याचे भाला रूपी द्वेष रूपी भाला जे आहे ते देवाविरुद्ध उचलले आणि तीक्ष्ण बाण उचलले तरीही येशूचं जे वीणा आहे ते मनुष्यावर विजयी झाले. The Bible says, whom he loved till the end. पवित्र शास्त्र कहता है जिससे उसने प्रेम किया उनसे वो आखिरी तक प्रेम करता रहा. पवित्र शास्त्र म्हणते ज्यावर त्यांनी प्रीती केली तो त्यांनी शेवटपर्यंत प्रीती केली. Read that in John chapter 13 verse 1. यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का पहला वचन में उसे पढ़िए. योहान शुभ वर्तमान 13वां अध्याय पहिल्या वचनामध्ये आपण पाहूया. फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वे घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वे रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा. ओलांडण्यापूर्वी असे झाले की येशूने आता या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून या जगातील स्वकीयावर त्याचे जे प्रेम होते ते त्याने शेवटपर्यंत केले. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Human love is, you love me, I love you. You hate me, I'll hate you. मनुष्य का प्रेम कहने से यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, यदि तुम मुझसे बैर रखते हो तो मैं तुमसे भी बैर रखता हूँ. मनुष्याची प्रीती अशी आहे, जर तू माझ्यावर प्रेम केलास तर मीही प्रेम करणार, तू माझा द्वेष केलास तर मीही द्वेष करणार. But the love of Jesus is, I have chosen to love you and I will love you till the end. लेकिन यीशु का प्रेम कहता है मैंने तुमसे प्रेम करने को चुन लिया है और मैं अंत तक तुमसे प्रेम करता रहूंगा. पण येशूची प्रीती अशी आहे की मी तुम्हावर प्रेम करण्यासाठी निवडला आहे आणि शेवटपर्यंत मी तुम्हावर प्रेम करणार. He loved his enemies. उसने अपने शत्रुओं से प्रेम किया. त्याने आपल्या शत्रूंवर प्रीती केली. He loved the Jews who accused him. और उसको दोष लगाने वाले यहूदियों से उसने प्रेम किया. ज्या यहुद्यांनी त्याला दोष लावले त्यावर त्यांनी प्रीती केली. He loved those Roman authorities who sentenced him to death. और जो रोमन अधिकारियों ने उसको मृत्यु दंड दिया था उनसे वो प्रेम करता रहा. रोम सैनिकांनी ज्यांनी त्याच्यावर मृत्यूदंडाची आज्ञा दिली त्यावरही त्यांनी प्रीती He केली. loved the soldiers who sent those nails into his hands and feet. उसके हाथ और पाँव में कीलों को ठोकने वाले सैनिकों से उसने प्रेम किया. त्याच्या हातापायावर खिळे ठोकलेल्या त्या सैनिकांवर त्यांनी प्रीती केली. Whom he began to love, he loved till the end. और जिससे उसने प्रेम करना आरंभ किया उनसे वो अंत तक प्रेम करता आणि रहा. ज्यावर त्यांनी प्रीती केली शेवटपर्यंत तो प्रीती करत राहिला. Jesus did not just say love your enemies, he loved his enemies. He still loves his enemies. यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन उसने स्वयं शत्रुओं से प्रेम किया और आज भी वो अपने शत्रुओं से प्रेम करता है. येशूने फक्त असं म्हटले नाही तुम्ही शत्रूंवर प्रीती करा, पण त्यांनी त्याच्या शत्रूंवर प्रीती केली आणि शेवटपर्यंत आणि आजही तो प्रीती करतो. There is a beautiful song in English that describes the crucifixion of Jesus. यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के विषय में एक अंग्रेजी में सुंदर गीत हम देखते हैं. येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खिळण्यात आलं त्या विषयावर एक इंग्रजी गीत आहे. Like a rose trampled on the ground, he took the fall. और जिस प्रकार से एक गुलाब के फूल को भूमि पर रौंदा जाता उस प्रकार से उसने गिरावट को लिया. आणि जसं गुलाबाच्या फुलाला पायाखाली तुडवण्यात येते तसं त्यांनी स्वतःला खाली पाडले. Like a man plucks a rose from a rose plant, puts it on the ground and stamps it. People stamped on Jesus and crucified him, but he took it. जिस प्रकार से गुलाब के पौधे को पैसे एक गुलाब का फूल को तोड़कर कोई भूमि पर डालता है, उसे पांव से रौंद देता है, लोग उसके ऊपर रौंदते हुए चलते, उसी प्रकार से यीशु को किया गया, लेकिन उसने उसे ग्रहण किया. आणि आपण जसं गुलाबाच्या फुलाला तोडून पायाखाली तुडवतात तसं येशूला पायाखाली तुडवून त्याला वधस्तंभावर खिळण्यात आले, तरी येशूने ते स्वीकारले. But when he took it, he wasn't thinking of himself. He wasn't thinking of the pain. He thought of me above all. लेकिन इस बात को अपने जीवन में लेने के समय में उसने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन उस समय भी वो मुझसे जो उसका प्रेम था उसके बारे में वो सोच रहा था. आणि त्याला जेव्हा असं सतवण्यात आलं छळण्यात आलं त्यावेळेस त्यांनी ते छळ आणि कष्टांचा विचार केला नाही, सर्वात अधिक तो माझ्याविषयी त्यांनी विचार केला. How great is that love of Jesus? यीशु का वो प्रेम कितना महान है. येशूची ही प्रीती किती महान आहे. Shall we close our eyes one हम minute? 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें. एका क्षणासाठी आपण आपले डोळे बंद करूया. We are going to meditate on Calvary now. अभी हम कलवरी के ऊपर ध्यान करेंगे. आता आपण काल्वरीवर क्रूसावर आपण स्मरण करत आहोत. There you see the love of Jesus. वहाँ पर आप यीशु के प्रेम को देखते हैं. तेथे आपण येशूची प्रीती पाहतो. The love of Jesus for his enemies. यीशु का प्रेम जो उसके शत्रुओं के प्रति था. त्याच्या शत्रूवर असलेले
येशूची प्रीती, the love that burned while hatred of men fell on Jesus. वो यीशु मसीह का जो प्रेम जो कि मनुष्य के बैर के ऊपर वो गिरते दिखाई दिया। मनुष्याच्या शत्रुपणावर जे देवाची प्रीती ओतलं गेलं ते आपण ध्यान करूया। The love that is faithful till the end. वो प्रेम जो कि अंत तक विश्वास योग्य होकर दिखाई ती दिया। प्रीती जे शेवटपर्यंत आहे। While he hung on the cross. जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, तो जेव्हा क्रूसावर लटकत होता, Dear friend, he was thinking of you. प्रिय मित्र, वो आपके बारे में सोच रहा हे था। मित्रा, तो तुझ्याविषयी आठवण करत You होता। take one small pin and prick your finger, how much it pains. जब आप एक पिन को लेकर अपनी उंगली में चुभोते हैं तो आपको कितना दर्द होता है। एक पिन घ्या आणि तुमच्या बोटावर टोचून पहा, तुम्हाला किती दुखते। They didn't prick Jesus with a pin. They didn't just send nails into his hands. They took spikes and sent it into his hands and feet. उन्होंने केवल यीशु के हाथों में जो है केवल पिन को लेकर नहीं चुभाया, छोटी कीलों को लेकर नहीं चुभाया, लेकिन भाले के समान ऐसी बड़ी बड़ी कीलों को लेकर उन्होंने यीशु के हाथ और पाँव में कीले ठोकी। छोटस पिन किंवा सुई घेऊन त्याच्या हातावर टोचलं नाही, पण मोठमोठे भाल्यासारखं असलेले वस्तू घेऊन त्याला त्याच्यावर टोचले। As that blood gushed out, और जिस प्रकार से जब वो लहू निकल रहा था, तो जेव्हा रक्तबंबाळ झाला आणि रक्त वाहू लागले, as that pain could make him scream, और जब दर्द के कारण वो चिल्ला सकता था, त्या वेदनेमुळे तो ओरडू लागला। what made him bear that pain? उस समय वो दर्द को सहने के लिए किस बात ने उसकी सहायता की? कोणती गोष्ट हे सर्व वेदना सहन करण्यासाठी मदत केली? During that pain, he thought of you, he thought of me. उस दर्द के समय में भी उसने मुझे और आपको अपने स्मरण में रखा। ते असहनीय वेदनाच्या वेळेस त्यांनी मला आणि तुम्हाला आठवले। If I can have my child at the end of this pain, I will go through this pain. यदि इस दर्द के अंत में मैं अपने बच्चे को पालूंगा तो मैं इस दर्द को सहने के लिए तैयार हे हूँ। वेदनाच्या शेवटी जर मला माझे लेकरं मिळाले तर हे वेदना मी सहन करणार। Even on that cross, even in the most painful moments, he was thinking of you. क्रूस की उस दर्दनाक घड़ियों में भी वो आपके बारे में सोच रहा था। क्रूसावर ते असहनीय वेदना सहन करत असताना त्यांनी तुमची आठवण केली। Dear friend, what are you thinking about? प्रिय मित्र, आप क्या सोचते हैं? प्रिय मित्रांनो, तुम्ही काय विचार करत Are आहात? you thinking about him? क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? तुम्ही त्याविषयी विचार करत आहात का? Your husband cannot love you like this. आपका पति इस प्रकार से आपको प्रेम नहीं कर तुमचा सकता। नवरा तुमच्यावर अशी प्रीती करू शकणार Your नाही। wife cannot love you like this. आपकी पत्नी इस प्रकार से आपसे प्रेम नहीं कर तुमची सकती। बायको ही तुमच्यावर अशी प्रीती करणार नाही। No human being in this world can love you like this. संसार का कोई भी मनुष्य इस प्रकार से आपसे प्रेम नहीं कर सकता। जगातला कुठलाही व्यक्ती अशी प्रीती दाखवू शकणार नाही। But God loves you. लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता पण है। देव तुमच्यावर प्रीती करतो। Jesus loves you so much that even when he was hanging on the cross, he was thinking of you. यीशु मसीह आपसे इतना अधिक प्रेम करता है कि क्रूस पर लटकने के समय में भी उसने आपको स्मरण किया। येशू तुमच्यावर इतकी प्रीती करतो, तो मदत स्तंभावर लटकत असतानाही त्याने तुमची आठवण केली। The harp is playing. वो वीणा की स्वर सुनाई दे रहा है। आता वीणाचा आवाज, मधुर आवाज ऐकू येत आहे। The harp is playing. My child, I love you. वो वीणा बजते हुए कह रही है कि मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वीणाचं संगीत वाद्य असं म्हणत आहे, हे माझ्या बाळा, मी तुझ्यावर प्रीती करतो। Now was the time for you to make your choice. आपको चुनाव करने के लिए एक समय था। आता निवड करण्याची हीच वेळ आहे। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। आपले डोळे बंद करा। 1 minute, look at Jesus hanging on Calvary. एक मिनट के लिए कलवरी पर लटके हुए यीशु को देखिए। एक क्षणासाठी क्रूसावर लटकलेला येशूकडे पहा। Only because of you and me. केवल आपके और मेरे लिए, फक्त माझ्यासाठी आणि तुमच्यासाठी He आहे। could have got angry with us and gone away halfway. वो हमसे क्रोधित होकर आधे रास्ते में लौट सकता था। तो रागावून जो आहे अर्ध्या रस्त्यातून मागे जाता येत होतं त्याला। I came to love you and this is what you do to me. I'm walking away. He could have said and gone back to heaven. वो ऐसा कहकर स्वर्ग में वापस जा सकता था कि मैं तो तुमसे प्रेम करने के लिए आया, लेकिन तुम बदले में ऐसा करते हो। मी तुमच्यावर प्रीती करण्यासाठी आलो आणि तुम्ही त्याच्या बदल्यात असं करत आहात, असं म्हणून तो मध्येच सोडून तो स्वर्गाकडे गेला असता। But he still chose to love us. लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम करने को ही चुना तरीही तो आपल्यावर प्रीती करण्याचाच निवडला। And he chose the cross to walking away. और उसने चलते हुए क्रूस को चुन लिया। मागे वळण्याच्या ऐवजी त्यांनी क्रूस निवडले। 1 minute, close your eyes and meditate on the cross. एक मिनट अपनी आंखें बंद करते हुए क्रूस पर ध्यान एक कीजिए। मिनिट आपले डोळे बंद करा आणि त्या क्रूसाकडे पहा। Look at your friend. अपने मित्र को देखिए। आपल्या मित्राला पहा। Look at your lover hanging on the cross for your sake. आपके लिए क्रूस पर लटकने वाले आपके प्रेमी को देखिए।
आप तुमच्यासाठी लटकणारा त्या प्रियकराकडे तुम्ही पहा. He knew you are supposed to be there, but you won't bear it. That's why he came there. वो जानता था कि आपको उस स्थान पे दिखाई देना था, लेकिन आप उसको नहीं सहेंगे, इस कारण से वो आपके बदले लटक गया. त्याला माहित होतं की तुम्हाला त्या वधस्तंभावर लटकायचं आहे, पण तुम्हाला ते वेदना सहन होणार नाही, म्हणून तो स्वतः तुमच्या ऐवजी लटकला. 1 minute, let us all silently meditate on the cross. एक मिनट के लिए हम शांत होकर उस क्रूस पर ध्यान करें. एका क्षणासाठी या आपण सर्व शांत रीतीने त्या क्रूसाकडे आपण पाहूया. Think of nothing else now. अभी और कुछ नहीं सोचना. आता दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीविषयी विचार करू नका. Your God, your friend Jesus died for you. आपका परमेश्वर, आपका मित्र यीशु आपके लिए मर गया. तुमचा देव, तुमचा मित्र येशू तुमच्यासाठी मरत आहे. Silently meditate. शांत होकर ध्यान कीजिए. शांत रीतीने तुम्ही ते आठवण करा. In many parts of the world, knives are lashing at the necks of human beings. संसार के कई कोनों में मनुष्य जाति के गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर कई चाकू चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अनेक जगाच्या अनेक ठिकाणी जे आहे लोकांच्या गळ्यावर सुरा फिरवला जात आहे. People are earning quick money with their guns. लोग अपनी बंदूकों के द्वारा जल्दी पैसा कमाते हैं. बंदुकाच्या द्वारे लोक आपले पैसे कमवत आहेत. But there is a greater power in this harp of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की इस वीणा में उससे भी बढ़कर एक सामर्थ्य येशू है. ख्रिस्ताच्या या वीणेमध्ये अधिक सामर्थ्य आहे. Maybe your heart is hard, child of God. शायद परमेश्वर के बच्चे आपका हृदय कठोर होगा. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, तुमचं हृदय कठोर असेल. Maybe as you meditate on the cross, the tears are not flowing. शायद आप क्रूस पर ध्यान करने के समय आपके आंसू नहीं बहते होंगे. तुम्ही त्या क्रूसावर स्मरण करत असताना, आठवण करत असताना तुमच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत नाही. Maybe your mind is not even permitting you to imagine that picture of Jesus hanging on the cross. यीशु मसीह को क्रूस पर लटकते हुए देखने के उस चित्र को कल्पना करने के लिए भी आपका मन आपको अनुमति नहीं देता येशू होगा. ख्रिस्ताचं त्या वधस्तंभावरचं दृश्य स्मरण करण्यासाठी तुमचे मन अनुमती देत नाही. But I believe that the love of Jesus is more powerful than the hardness of your heart. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपके हृदय की कठोरता से बढ़कर यीशु का प्रेम शक्तिशाली है. पण मी विश्वास करतो तुमच्या हृदयाच्या कठोरतापेक्षा अधिक येशूचं जे प्रेम आहे ते मधुर आहे. This evening, many hearts are going to melt. आज शाम के समय बहुत सारे हृदय पिघलने जा रहे हैं. आज सायंकाळच्या वेळेस अनेक लोकांचं हृदय विरघळून जाणार आहे. Many hard hearts are going to melt this evening. आज शाम के समय बहुत सारे कठोर हृदय पिघलने जा रहे हैं. आज सायंकाळच्या वेळेस अनेकांचं हृदय विरघळणार आहे. Those who say, my heart is hard. जो कहते हैं कि हाँ मेरा हृदय कठोर है. हो, जितके लोक म्हणतात माझं हृदय कठीण आहे. But I want a heart that melts before the vision of Calvary. कलवरी के दर्शन के सामने पिघलने वाला एक हृदय मुझको चाहिए. त्या क्रूसाच्या दर्शनापुढे विरघळणारं एक हृदय मला हवं आहे. Please stand up. ऐसे लोग कृपया खड़े हो जाइए. असं म्हणणारे लोक कृपया उभे राहा. If you realize that your heart is hard and you want a heart of flesh and you want that vision of Calvary, please stand up. यदि आप महसूस करते हैं कि आपका हृदय कठोर है, आपको एक बांस का हृदय चाहिए और कलवरी का दर्शन से आपका हृदय पिघलना चाहिए, तो ऐसे लोग खड़े हो जाइए. तुम्हाला जर वाटत असेल माझं हृदय कठोर आहे, पाषाणमय आहे आणि मला काल्वरीच्या क्रूसापुढे एक विरघळणारं हृदय मला पाहिजे आणि अश्रू ढाळणारं हृदय मला पाहिजे, असले लोक उभे राहा. Don't wait to see if others are standing up. If your heart is hard, you stand up. दूसरे लोग उठते हैं कि नहीं ये देखने के लिए इंतजार नहीं करना. यदि आपका हृदय कठोर है तो आप उठ जाइए. दुसरे लोक उठतात की नाही हे पाहू नका, हे वाट पाहू नका, पण तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही उभे Let राहा. us close our eyes once again. और एक बार अपनी आंखों को बंद करें. अजून एकदा आपले डोळे बंद करा. God so loved the world. प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली. He gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him might not perish but have everlasting life. उसने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए. त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला ह्यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये पण नित्य जीवन, अनंत जीवन त्याला प्राप्त व्हावे. Many years ago, God sent his Son.
कितने ही सालों पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अनेक वर्षां अगोदर येशू देवाने आपले पुत्राला पाठवलं, gave him to die for all of us. और हम सबके लिए मरने के लिए उसको दे दिया. आपण सर्वांसाठी मरण्यासाठी त्याला अर्पण केले. But today nobody cares. लेकिन आज कोई भी चिंता नहीं करता. पण आज कोणालाही त्याचा विचार नाही. Some are saying Jesus didn't come. कुछ लोग कहते हैं यीशु तो आया नहीं. काही लोक म्हणतात येशू आला नाही. Some are saying Jesus came but he did not die. कुछ लोग कहते हैं यीशु आया तो लेकिन मरा नहीं. काही लोक म्हणतात येशू आला खरं पण तो मेला नाही. Some are saying, so what if he died? I don't care. कुछ लोग कहते हैं उसके मरने से क्या है, मुझे इसकी चिंता नहीं. काही लोक म्हणतात येशू मेला तर काय, मला त्याची काळजी नाही. What are you going to say, brother, sister? प्रिय भाई प्रिय बहन, आप क्या कहेंगे? प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, तुम्ही काय म्हणणार आहात? You can take your javelin and walk out of this place. आप एक भाला लेकर इस स्थान से चलकर जा सकते तुमचा हैं. भाला घेऊन तुम्ही या ठिकाणातून निघून जाल. Or you can bow down to the sound of this harp and say, my Jesus, I surrender my life to you. नहीं तो वीणा के स्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर, हे प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे लिए अर्पण करता हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं. नाहीतर त्या वीणेच्या पुढे स्वतःला समर्पण करून, हे प्रभू मी स्वतःला समर्पण करतो असं म्हणू शकता. Can you hear the sound of that harp of Jesus? क्या आप उस यीशु की वीणा के स्वर को सुन पाते हैं? येशूच्या त्या वीण्याच्या आवाजाला तुम्ही ऐकू शकता का? My child, you have been running away from me. मेरे बच्चे तू मेरे पास से भाग रहा हे है, माझ्या बाळा तुम्हाला सोडून पळत आहे. But I have been following you. लेकिन मैं तुम्हारा अनुकरण करता पण मी रहा तुझ्या मागे मागे येत आहे. And I have made you stop today. I want to tell you I love you. और मैं तुम्हें रोक कर ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. आणि तुम्हाला थांबून मी हे बोलू शकतो, इच्छितो की मी तुझ्यावर प्रीती करतो. How long are you going to run away with your own will? लेकिन अपनी इच्छा से आप दौड़ कर जाने के लिए आप कितने ऐसे हैं, तो आप कैसे हैं? स्वतःच्या इच्छानुसार तुम्ही किती वेळ पळत जाल? I will not let you go. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. मी तुला सोडणार नाही. I shed my blood for you. मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, तुझ्यासाठी माझं रक्त मी सांडलेलं My आहे. love is burning like a fire for you. और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए आग के समान जल रहा है. आणि माझी प्रीती तुमच्यासाठी अग्निसारखे जळत आहे. Heaven and earth may pass away, but this word shall not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलने का. आकाश आणि पृथ्वी ढळून जाईल पण माझे वचन कधीही ढळणार नाहीत. I started loving you and I will love you till the end, my child. मैंने तुमसे प्रेम करना रोका नहीं, मैं अंत तक तुमसे प्रेम करते रहूंगा मेरे बच्चे. मी फक्त प्रेम करतो एवढं नव्हे, पण शेवटपर्यंत मी तुमच्यावर प्रेम करणार. I am zealous for you, working day and night. I will not let you go. और मैं तुम्हारे प्रति धुन रखता हूँ, इसलिए रात और दिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा. आणि मी तुझ्याविषयी आवेशयुक्त आहे आणि मी तुझ्या सोडणार नाही. Now you cannot run away. अभी तुम भाग कर नहीं जा आता सकते. तू पळून जाणार नाहीस. Tell me, my child, do you love me or not? मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो कि हे नहीं? माझ्या बाळा तू मला सांग, काय तू माझ्यावर प्रीती करतोस? Jesus asked Peter, Simon, do you love me? यीशु ने शिमोन पतरस से पूछा, हे शिमोन क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? येशूने पेत्राला विचारले, हे पेत्रा काय तू माझ्यावर प्रीती करतोस? His answer was, yes, Lord, I love you. उसका उत्तर था कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हो, हूँ. त्याचे जवाब असे होते, हो येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Dear friend, what is your answer tonight? प्रिय मित्र, आज रात को आपका उत्तर क्या है? हे मित्र, आज तुझं उत्तर काय आहे? There are so many lakhs of people in Mumbai, but he's not asking them that question. He has brought you to this meeting and is asking you, my child, do you love me? मुंबई में कितने ही लाखों लोग हैं, लेकिन उनसे वैसा प्रश्न नहीं पूछता. लेकिन इस आराधना में आए हुए आप लोगों से प्रभु पूछता है, मेरे बच्चे क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? मुंबईमध्ये लाखो लोक आहेत, त्यांना तो विचारत नाही, पण आज या सभेमध्ये तुम्हाला आणून तो विचारत आहे, हे माझ्या लेकरा काय तू माझ्यावर प्रीती करतोस? Dear friend, are you still going to keep your mouth shut? प्रिय मित्र, क्या अभी भी आप अपने मुंह को बंद रखोगे? हे मित्रा, काय अजूनही तुझं तोंड बंद करतोस का? Jesus is waiting for your answer. यीशु आपके उत्तर के लिए बाट जोड़ येशू रहा तुझ्या है. उत्तराची वाट पाहत आहे. Will you not say from the depth of your heart, Jesus, I love you? क्या अपने हृदय की गहराई से आप नहीं कहेंगे, हे यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? तुमच्या अंतःकरणातून तुम्ही म्हणणार नाही का, हो येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो? Say it now. Look to Calvary. Look at Jesus hanging on the cross and tell him, Jesus, I love you. कलवरी पर लटकने वाले यीशु की ओर देखकर अपना मुंह खोलकर कहिए, हे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता त्या हूँ. क्रूसावर लटकत असलेल्या येशूकडे पाहून म्हणा, हे येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Open your mouth and make that confession with your lips. अपने मुंह खोलकर अपने मुंह से अपने होठों से उसका इकरार कीजिए. आपलं तोंड उघडा आणि आपल्या होठाने कबूल करा, हो येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Let your heart speak those words through your mouth. आपका हृदय से, आपके मुंह से वो वचन निकलने दो. तुमच्या हृदयातून, तुमच्या मुखातून हे वचन निघू दे. As you confess those words, Jesus, I love you. और जब आप इस प्रकार से अंगीकार करते कि हे यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जसं तुम्ही कबूल करता, हे येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो, That darkness in your heart is going to go. वो आपके जीवन का अंधकार चला जाएगा. तुमच्या हृदयातलं ते काळोख
राख निघून जाईल. That demon that was troubling your heart is going to leave you. आपके हृदय को सताने वाला वो शैतान आपसे दूर हो जाएगा. तुम्हाला सतावणारा ते सैतान काळोख्याची आत्मा निघून जाते. That hardness in your heart is going to melt. वो आपके हृदय की कठोरता पिघल जाएगी. तुमच्या हृदयाचा कठोरपणा विरघळून जाईल. Say it. Jesus, I love you. आप मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु मैं तुमसे प्रेम करता तोंड हूँ. उघडून म्हणा, हे येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Say it again. Jesus, I love you. दोबारा कहिए, यीशु मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. पुन्हा म्हणा, हे येशू मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Let's all say it together. Jesus, we love you. हम सब मिलकर कहेंगे, यीशु हम तुझसे प्रेम रखते हैं. आपण सर्व तोंड उघडून म्हणूया, हो येशू मी आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो. The Spirit of the Lord is moving in our midst. परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में मंडला रही है. देवाची आत्मा आपल्यामध्ये वावरत आहे. Darkness is fleeing from this place. Darkness is fleeing from this इस place. स्थान से अंधकार दूर हो रहा है. या ठिकाणातून अंधार दूर होत आहे. A light that human eyes cannot see is shining in this place. मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, ऐसे एक ज्योति स्थान में चमक रही है. आपल्या डोळ्याला दिसत नाही असला एक मोठा प्रकाश आपल्यावर चमकत आहे. Today the power of Calvary is working in this shed. आज कलवरी की जो सामर्थ्य इस शेड में काम कर रही है. आणि आज आपल्यामध्ये क्रुसावरचं सामर्थ्य कार्य करत आहे. Today the power of sin is leaving this place. आज पाप की सामर्थ्य स्थान से जा रही है. पापाची शक्ती हे ठिकाण सोडून जात आहे. Those who have received the Holy Spirit, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे. now give room to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को जगह दीजिए. देवाच्या आत्म्यासाठी जागा द्या. As the Spirit of God rises up within you, और जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर से उठता है, जसा देवाचा आत्मा तुमच्या आतून उठत आहे. like great destruction takes place when a bomb explodes. जिस प्रकार से एक बम विस्फोट होने के समय जब भयंकर विनाश होता है, बॉम्ब स्फोट होत असताना जितका मोठा विनाश होतो तसाच Today a bomb is going to explode in this place. आज इस स्थान में एक बम विस्फोट होने वाला आज है. इथं बॉम्ब स्फोट होणार आहे. A great destruction is going to take place to the powers of darkness. अंधकार की सामर्थ के लिए एक बड़ा विनाश यहाँ पर होने वाला है. अंधकाराच्या सामर्थ्यावर एक मोठा विनाश होणार आहे. So many powers are holding people captive. कितनी ही शक्तियाँ जो कि मनुष्य को पकड़े हुए जकड़े हुए है. कितीतरी शक्ती लोकांना बांधून ठेवल्या आहे. But today is the day of their salvation. लेकिन आज उनके उद्धार का दिन है. आज त्यांचा तारणाचा दिवस आहे. Today is the day of their deliverance. आज उनके छुटकारे का दिन है. आज एक सुटक्याचा दिवस आहे. So give room to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को जगह दीजिए. देवाच्या आत्म्यासाठी जागा द्या. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. These powers of darkness may be holding millions in this world. ये अंधकार की शक्तियाँ हो सकता है इस संसार के करोड़ों लोगों को जकड़ी होंगी. या अंधाराची शक्ती लाखो लोकांना बांधून ठेवली असेल. But greater is He that is in you than he that is in the world. लेकिन जो संसार में उससे बढ़कर जो तुम्हारे अंदर है वो और भी बड़ा है. जो या जगात आहे त्याच्यापेक्षा तुमचा जो आहे तो मोठा आहे. Mumbai is going to see the power of Jesus on Calvary. मुंबई जो है ये कलवरी पर यीशु की सामर्थ को देखने जा रही है. जे आहे येशू काल्वरीवरचं सामर्थ्य पाहणार आहे. Mumbai is going to see the salvation of Jesus Christ. आज मुंबई जो है यीशु मसीह के उद्धार जो क्रूस पर हुआ उसको देखने जा रही है. येशू ख्रिस्ताचं क्रूसावरचं सामर्थ्य पाहणार आहे. Let us rejoice in the Spirit. हम आत्मा में आनंदित हो जाए. आपण आत्म्यामध्ये आनंदित होऊया. If God be for us, who can be against यदि us? परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है. देव आपल्या बाजूस असेल तर आपला विरोधी कोण. शक्ती होय होय परम शक्ती हो येशूच्या रक्ताने. शक्ती होय होय परम शक्ती हो येशूच्या मोलाच्या रक्ताने. शक्ती होय होय परम शक्ती हो येशूच्या रक्ताने. शक्ती होय होय परम शक्ती हो येशूच्या मोलाच्या रक्ताने. शक्ती होय होय परम शक्ती हो येशूच्या रक्ताने. शक्ती होय होय
येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय വല്ലഭൻ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ ശരീരത്തിൽ ആവി ആത്മ ശരീരത്തിൽ അഭിഷേകം ഇറങ്ങുമ്പടി ഇടം കൊടുക്കൾ ഹല്ലേലൂയ शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या मूलमानताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय Sodram Hallelujah നാം കേട്ടതുപോലെ जैसा हमने सुना था जसं आपण ऐकलं சவுலின் ஈட்டியிலிருந்து விடுதலை பெறுவோம் शाऊल के भाले से हम छुटकारा पाले शाऊलाच्या भालापासून आपण सुटका प्राप्त करूया தாவீதினுடைய கையில் காணப்பட்டதான கிண்ணறம் போல நாம் காணப்படுவோமா दाऊद के हाथ में दिखाई वाले उस वीणा के समान हम दिखाई दे दाविदाच्या हातात असलेलं विण्यासारखं आपण होऊया ஈட்டி என்பது மாம்சத்தையும் கிண்ணறம் என்பது ஆவியையும் வெளிப்படுத்துகிறது भाला कहने से वो शरीर को और वह वीणा कहने से वो आत्मा को दिखाता है भाला जे आहे ते शरीर आणि वीणा जे आहे ते आत्मा அந்த ஆவியை இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவியத்தில் வெளிப்படுத்தினார் उस आत्मा को यीशु ने अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया त्या आत्म्याला येशूने आपल्या जीवनाद्वारे प्रकट केले முதலாவது எளிமையான ஜீவியம் எளிமை पहला उसका जो साधारण एक जीवन था पहिलं जे आहे त्याचं साधारण जीवन இரண்டாவது தாழ்மையின் ஜீவியம் दूसरा उसका दीनता का जीवन दुसरं नम्रतेचं जीवन இரண்டாவது எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளக்கூடிய தேவ அன்பு और तीसरा सबके ऊपर प्रबल होने वाला परमेश्वर का प्रेम तिसरं सर्व गोष्टींवर प्रबळ होणारं देवाची प्रीती அன்புள்ளவன் எல்லாவற்றையும் எல்லா வேளையிலும் நேசிப்பான் और जो प्रेम रखने वाला है वो हर एक बात में हर एक समय में प्रेम करेगा जो
प्रीती करतो तो सर्व वेळेस सर्व गोष्टींवर प्रीती करेल அன்புள்ளவன் ஜீவனை தருவார். और जिसके अंदर प्रेम है वो जीवन देता है। आणि ज्यामध्ये प्रीती आहे तो जीव இயேசு देतो நமக்காக ஜீவனை தந்தார். यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। येशूने आपल्यासाठी जीवन दिले கல்வாரியில் நமக்காக பாடுபட்டவர் மரித்தார். कलवरी पर हमारे लिए कष्ट उठाकर वो मर गया। काल्वरीवर आपल्यासाठी त्यांनी त्रास सहन केले आणि जीव அவருக்காக दिला. ஜீவிக்கும்படி ஒன்றும் கூட நம்முடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை தேவகரத்தில் ஒப்படைத்து அந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்வோமாக. उसके लिए अपने जीवन को अर्पण करते हुए अपने आत्मा प्राण शरीर को उसके लिए अर्पण करते हुए उस प्रेम को त्यासाठी पालेंगे। आपलं जीवन अर्पण करू त्यावर प्रीती करण्यासाठी आपण स्वतःला अर्पण करूया அந்த ஜீவனை தேவனுக்கு கொடுக்கும்படியாக ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். वो जीवन परमेश्वर को देने के लिए एक सामर्थ्य अभिषेक को हम पाले। हे जीवन देवासाठी देण्यासाठी सामर्थ्याचा अभिषेक தேவனுடைய आपण அன்பு प्राप्त நம்முடைய ஆவி करूया. ஆத்ம சரீரத்தில் கிரியை செய்வதாக. परमेश्वर का प्रेम हमारे आत्मा प्राण शरीर में काम करे। देवाची प्रीती आपल्या आत्मा प्राण शरीरामध्ये कार्य करू दे அதே பாடலை ஒன்றும் கூட பாடி பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிப்போமா. और एक बार उस गीत को गा के पवित्र आत्मा में भर के हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अजून एकदा ते गीत गाऊन आपण देवाच्या आनंद आत्म्यामध्ये प्रीतीमध्ये भरून जाऊया शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या बोलवादनाने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या रक्ताने शक्ती होय होय परम शक्ती होय येशूच्या நாம் யாவரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் हम பண்ணுவோம். सब प्रभु का धन्यवाद आपण करेंगे। सर्व परमेश्वराचा धन्यवाद करूया ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். முதலாம் கூட்டத்தை தேவன் ஆசீர்வாதமாக நடத்தினபடினால் இரு கரங்களையும் உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். पहले आराधना को परमेश्वर ने आशीषित होकर चलाया, अपने दोनों को हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी हृदय से हम प्रभु का धन्यवाद पहिल्या करेंगे। सभेला देवाने आशीर्वादित केला, आभार रूपी अंतकरणाने दोन्ही हात वर करून आपण धन्यवाद करूया.
சோதரம் 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 இந்த முதலாம் நாளில் தேவன் தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். पहले दिन में ही परमेश्वर ने दिए हुए सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करेंगे. पहिल्या दिवसात परमेश्वराने दिलेल्या सर्व आशीर्वादांसाठी धन्यवाद करूया. தேவனுடைய ஆலோசனைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். परमेश्वर की सलाह के लिए धन्यवाद करेंगे. देवाच्या मसलतीसाठी धन्यवाद करूया. ஈட்டியை ஜெயிக்கும்படியாக ஒரு கிண்ணறத்தை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். भाले के ऊपर जय पाने के लिए एक वीणा हमको दी है, इसलिए धन्यवाद त्या करेंगे. भाल्यावर विजय मिळवण्यासाठी देवाने आपल्याला वीणा दिली म्हणून धन्यवाद करूया. தீமையை ஜெயிக்க நன்மையை தந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். बुराई के ऊपर जय पाने के लिए भलाई हमको दी, इसलिए धन्यवाद करेंगे. वाईटावर जय मिळवण्यासाठी चांगलं ते आपल्याला दिलं म्हणून धन्यवाद करूया. இயேசுவில் காணப்பட்ட நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இயேசுவில் காணப்பட்ட நன்மை, यीशु में दिखाई दी वाली सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करेंगे. येशूमध्ये असलेल्या सर्व चांगुलपणासाठी धन्यवाद करूया. இந்த எளிமையான ஜீவியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் उस பண்ணுவோம். साधारणपन के जीवन के लिए धन्यवाद त्या करेंगे. साधारण जीवनासाठी धन्यवाद करूया. தாழ்மையின் ஜீவியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் उसके பண்ணுவோம். दीनता के जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे. त्याच्या नम्र जीवनाबद्दल धन्यवाद करूया. தேவனுடைய அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे. देवाच्या प्रीतीसाठी धन्यवाद करूया. தேவனுடைய வசனம் வெளிப்படுத்தப்படிக்கு தேவதாசன தேவன் கரங்களில் எடுத்தார் பாவித்தார், அதற்காக ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर பண்ணுவோம். के वचन को प्रकट करने के लिए प्रभु ने अपने दास को हाथ में लेकर इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद करेंगे. देवाचे वचन प्रकट करण्यासाठी देवाने आपल्या दासाला उपयोग केला म्हणून धन्यवाद करूया. ஸ்தோத்திரம், எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் सब பண்ணுவோம். स्तुति आदर महिमा प्रभु को देते हुए धन्यवाद करेंगे. सर्व स्तुती आदर गौरव देवाला देत आपण धन्यवाद करूया. ஸ்தோத்திரம், பிதா, குமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் पिता பண்ணுவோம். पुत्र पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद पिता करेंगे. पुत्र पवित्र आत्मा देवाचा आपण धन्यवाद करूया. நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். प्यारा प्रभु, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. तो हमें एक कन्वेंशन दिया, कन्वेंशन के पहले दिन तेरे वचन के अनुसार तो हमारे बीच में आया, हमें आशीष दिया, इसलिए हम शुक्रगुजार से धन्यवाद करते हैं प्रभु. हम सोचने से मांगने से बढ़कर तो हमें आशीष दिया, इसलिए शुक्रगुजार दिल से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. और तेरा वचन का द्वारा हमें बातें किया, इसलिए हम शुक्रगुजार से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. शैतान के बाले से कुछ भी हमें हानि नहीं हो सकता प्रभु. हम उस वीणा लेके बजा कर प्रभु उसको पर जय पाने के लिए तो ही सच्चाई को समझा के दिया, इसलिए हम शुक्रगुजार से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु लॉर्ड. यीशु मसीह में जो सुबह पाया गया था वो सुबह हमारा जीवन में प्राप्त करके प्रभु लॉर्ड हम भी शैतान के सारे बाले से जय पाने के लिए तो मदद कर दे खुदाया. जो सीधापन प्रभु यीशु मसीह में था वो सीधा से हम हटने भी ना, सीधाई में बने रह के प्रभु लॉर्ड जीसस शैतान के सारे बाले से जय पाने के लिए तो मदद कर दे. प्रभु यीशु मसीह में जो दीनता था उस दीनता को हम हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए शैतान के सारे घमंड का स्वभाव से जय पाने के लिए तो हमें मदद कर दे खुदाया. तेरा वचन आज भी सच्चा, तेरा वचन पर विश्वास करने वाला आज भी प्रभु जयंत हो जाता है. इसलिए प्रभु तेरा वचन का विश्वास है शैतान के सारे कामों से जय पाने के लिए तो मदद कर दे प्रभु. सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में जो प्रेम था उस प्रेम के बारे में समझा के दिया, उस प्रेम हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हुए हम शैतान की सारे नफरत की भाले को छोड़ने के लिए जय पाने के लिए तो हमें मदद कर दे खुदाया लॉर्ड जीसस. हमें तेरा ईश्वरीय प्रेम में बढ़ जाते हुए प्रभु बढ़ते हुए तेरा नाम को महिमा करने के लिए तेरा आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु हम हर एक को तो मदद कर दे. तेरा दास के द्वारा तूने दिया संदेश के कारण सारे लोग प्रभु फिर से तुझे प्रेम करके तेरा मार्ग में चलने के लिए संसार की बातों से बढ़कर आत्मीय बातों को अधिक ध्यान देते हुए प्रभु लॉर्ड जीसस तेरा आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए विशेष कृपा दे दे, अभिषेक दे दे खुदाया. आया हुआ कोई भी नष्ट न होने दे. सब लोग मन फिराव में आने के लिए तो धीरज धरता, इसलिए धीरज धरना देश के लोगों का उद्धार का कारण बनने के लिए यहाँ आए हुए लोगों का कठोर दिल को छोड़ के प्रभु लॉर्ड जीसस नम्र दिल दे के प्रभु तेरा सच्चाई को ग्रहण करके तेरा सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत करके तेरा राज के लिए तैयार होने के लिए तो मदद कर. लगातार होने वाला सारे मीटिंग में तेरा आशीष हो, सारे आदर महिमा तो ले यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. ஆமென். நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும்
പിതാവാകിയ ദേവനുടെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിയാനവരുടെ ഐക്യവും പാതുകാപ്പും നമ്മുടെ അനവരോടും വിശേഷമാക ദേവസമൂഹത്തിൽ വന്ന ആശീർവാദങ്ങൾ പെറ്റ എല്ലാ ദേവജനങ്ങളോടും കൂടെ ഇന്നു മുതൽ കൊണ്ട് എന്റേക്കും ഇരുപ്പതാക. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.